कैटवुमैन 2004 में बनी एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म जिसका निर्देशन पिटॉफ ने किया। इसकी पटकथा जॉन रोजर्स, जॉन ब्रैकाटो, माइकल फोरिस ने थेरेसा रोबेक ब्रैकाटो फेरिस की कहानी पर आधारित यह मूवी थी। मूवी ने मात्र 100 मिलियन के बजट में बनी इस मूवी ने 182.4 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। यह इसका जो टोटल लंबाई है मूवी की 104 मिनट है और रिलीज की तारीख थी 19 जुलाई सन 2004। वार्नर ब्रदर पिक्चर द्वारा इस मूवी को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और विलेजर रोड से पिक्चर, डी नोवी पिक्चर, फ्रेंटिक फिल्म, मैपल रोड फिल्म्स, कैटवुमैन जैसी फिल्मों के बीच में यह मूवी ने अच्छा साबित कर दिया था। सिल्वर लेवेंडर जैसे कलाकार इस मूवी में शामिल हैं। आपको ये बहुत अधिक एक सुपर हीरो वाली मूवी लगने वाली है। सीधी सादी ग्राफिक डिजाइनर की इर्द गिर्द घूमती जो अपनी कॉस्मेटिक कंपनी के खतरनाक उत्पाद से जुड़ी साजिश का पता लगाती है और व्यवसायिक स्वास्थ्य समस्याओं को सकती है। साजिशकर्ता द्वारा पकड़े जाने पर एक मिस्र की मियाओ बुल्ली पुनर्जीवित करती है और बिल्ली जैसी अलौकिक शक्तियाँ प्रदान करती है। वह अपराध से लड़ने वाली सुपर हीरोइन कैटवुमन बन जाती है। विलेज रोड सी पिक्चर, डैन्सी डी नोवी और यह मूवी 2004 में रिलीज हुई थी। बात करें तो इसने सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार भी इसने मूवी ने जीता था। कलाकार पेवन फिल्म से कॉस्मेटिक कंपनी हेडियर ब्यूटी के लिए काम करता है जो ब्लू लाइन नामक एक नई स्किन क्रीम को विश्व कप करने को तैयार है। उम्र बढ़ने के कारण प्रभावी उल्टी हो सकती है, पर संशोधन के बाद में वो सभी समझ जाते हैं कि हमें यह एक अच्छी कामयाबी इसके द्वारा मिल सकती है। तो वो सभी तैयार हो जाते हैं और एक से बढ़कर एक उपयोग करने लग जाते हैं। सभी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है क्योंकि सभी का मार्गदर्शक में वही लोग होते हैं, तो उनको इस बात के लिए सबसे बढ़िया उपयुक्त व्यक्ति वही लगते हैं जिन्होंने अपने आप को ऐसा करने के लिए प्रयोग किया है। तो उनका यह सब कुछ मानना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया साबित होता है। आगे चलकर उनको कुछ और समय पहले अपार्टमेंट में प्रकट हुई उस क्षण उसे बिल्ली जैसी अलौकिक गुण वाली विकसित हो जाते हैं। मिडनाइट की मालकिन शोधकर्ता अलोफिया पावर फैंसन को पता चलता है कि एहसास है कि अब कैटवुमैन जिसका पुनर्जन्म ऐसी क्षमताओं के साथ हुआ है जो वरदान अभिशाप दोनों है और उसके पहले विनम्र लोगों का प्रश्न करने वाले गुणों से दूर कर देती है। घर पर पेशेंस अपनी पड़ोसी की पार्टी के शोरगुल से परेशान हो जाता है। गुस्से में आकर एम्पलीफायर पर पानी छिड़ककर शोर को कम करने की कोशिश करता है और अपनी पहचान छिपाने के लिए कैटवुमन नाम की एक रहस्यमय सतर्कतावादी वे स्थान कर लेती है। फिर अंधेरे में छिपकर अपनी कथित मौत और स्लाविस्की की हत्या के आरोप में फंसे जाने के कारण पता लगाने की कोशिश में लग जाती है कि इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है, वो पता करने लग जाती है। कैटवुमैन 2004 में बनी एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म जिसका निर्देशन पिटॉफ ने किया। इसकी पटकथा जॉन रोजर्स, जॉन ब्रैकाटो, माइकल फोरिस ने थेरेसा रोबेक ब्रैकाटो फेरिस की कहानी पर आधारित यह मूवी थी। मूवी ने मात्र 100 मिलियन के बजट में बनी इस मूवी ने 182.4 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। यह इसका जो टोटल लंबाई है मूवी की 104 मिनट है और रिलीज की तारीख थी 19 जुलाई सन 2004। वार्नर ब्रदर पिक्चर द्वारा इस मूवी को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और विलेजर रोड से पिक्चर, डी नोवी पिक्चर, फ्रेंटिक फिल्म, मैपल रोड फिल्म्स, कैटवुमैन जैसी फिल्मों के बीच में यह मूवी ने अच्छा साबित कर दिया था। सिल्वर लेवेंडर जैसे कलाकार इस मूवी में शामिल हैं। आपको ये बहुत अधिक एक सुपर हीरो वाली मूवी लगने वाली है। सीधी सादी ग्राफिक डिजाइनर की इर्द गिर्द घूमती जो अपनी कॉस्मेटिक कंपनी के खतरनाक उत्पाद से जुड़ी साजिश का पता लगाती है और व्यवसायिक स्वास्थ्य समस्याओं को सकती है। साजिशकर्ता द्वारा पकड़े जाने पर एक मिस्र की मियाओ बुल्ली पुनर्जीवित करती है और बिल्ली जैसी अलौकिक शक्तियाँ प्रदान करती है। वह अपराध से लड़ने वाली सुपर हीरोइन कैटवुमन बन जाती है। विलेज रोड सी पिक्चर, डैन्सी डी नोवी और यह मूवी 2004 में रिलीज हुई थी। बात करें तो इसने सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार भी इसने मूवी ने जीता था। कलाकार पेवन फिल्म से कॉस्मेटिक कंपनी हेडियर ब्यूटी के लिए काम करता है जो ब्लू लाइन नामक एक नई स्किन क्रीम को विश्व कप करने को तैयार है। उम्र बढ़ने के कारण प्रभावी उल्टी हो सकती है, पर संशोधन के बाद में वो सभी समझ जाते हैं कि हमें यह एक अच्छी कामयाबी इसके द्वारा मिल सकती है। तो वो सभी तैयार हो जाते हैं और एक से बढ़कर एक उपयोग करने लग जाते हैं। सभी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है क्योंकि सभी का मार्गदर्शक में वही लोग होते हैं,
तो उनको इस बात के लिए सबसे बढ़िया उपयुक्त व्यक्ति वही लगते हैं जिन्होंने अपने आप को ऐसा करने के लिए प्रयोग किया है। तो उनका यह सब कुछ मानना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया साबित होता है। आगे चलकर उनको कुछ और समय पहले अपार्टमेंट में प्रकट हुई उस क्षण उसे बिल्ली जैसी अलौकिक गुण वाली विकसित हो जाते हैं। मिडनाइट की मालकिन शोधकर्ता अलोफिया पावर फैंसन को पता चलता है कि एहसास है कि अब कैटवुमैन जिसका पूर्ण जन्म ऐसी क्षमताओं के साथ हुआ है जो वरदान अभिशाप दोनों है और उसके पहले विनम्र लोगों का प्रश्न करने वाले गुणों से दूर कर देती है। घर पर पेशेंस अपनी पड़ोसी की पार्टी के शोरगुल से परेशान हो जाता है। गुस्से में आकर एम्पलीफायर पर पानी छिड़क कर शोर को कम करने की कोशिश करता है और अपनी पहचान छिपाने के लिए कैटवुमन नाम की एक रहस्यमय सतर्कतावादी वे स्थान कर लेती है। फिर अंधेरे में छिपकर अपनी कथित मौत और स्लाविस्की की हत्या के आरोप में फंसा जाने के कारण पता लगाने की कोशिश में लग जाती है कि इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है, वो पता करने लग जाती है। कैटवुमैन 2004 में बनी एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म जिसका निर्देशन पिटॉफ ने किया। इसकी पटकथा जॉन रोजर्स, जॉन ब्रैकाटो, माइकल फोरिस ने थेरेसा रोबेक ब्रैकाटो फेरिस की कहानी पर आधारित यह मूवी थी। मूवी ने मात्र 100 मिलियन के बजट में बनी इस मूवी ने 182.4 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। यह इसका जो टोटल लंबाई है मूवी की 104 मिनट है और रिलीज की तारीख थी 19 जुलाई सन 2004। वार्नर ब्रदर पिक्चर द्वारा इस मूवी को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और विलेजा रोड से पिक्चर, डी नोवी पिक्चर, फ्रेंटिक फिल्म, मैपल रोड फिल्म्स, कैटवुमन जैसी फिल्मों के बीच में यह मूवी ने अच्छा साबित कर दिया था। सिल्वर लेवेंडर जैसे कलाकार इस मूवी में शामिल हैं। आपको ये बहुत अधिक एक सुपर हीरो वाली मूवी लगने वाली है। सीधी सादी ग्राफिक डिजाइनर की इर्द गिर्द घूमती जो अपनी कॉस्मेटिक कंपनी के खतरनाक उत्पाद से जुड़ी साजिश का पता लगाती है और व्यवसायिक स्वास्थ्य समस्याओं को सकती है। साजिशकर्ता द्वारा पकड़े जाने पर एक मिस्र की मियाओ बुल्ली पुनर्जीवित करती है और बिल्ली जैसी अलौकिक शक्तियाँ प्रदान करती है। वह अपराध से लड़ने वाली सुपर हीरोइन कैटवुमन बन जाती है। विलेज रोड सी पिक्चर, डैन्सी डी नोवी और यह मूवी 2004 में रिलीज हुई थी। बात करें तो इसने सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार भी इसने मूवी ने जीता था। कलाकार पेवन फिल्म सी कॉस्मेटिक कंपनी हेडियर ब्यूटी के लिए काम करता है जो ब्लू लाइन नामक एक नई स्किन क्रीम को विश्व कप करने को तैयार है। उम्र बढ़ने के कारण प्रभावी उल्टी हो सकती है पर संशोधन के बाद में वो सभी समझ जाते हैं कि हमें यह एक अच्छी कामयाबी इसके द्वारा मिल सकती है। तो वो सभी तैयार हो जाते हैं और एक से बढ़कर एक उपयोग करने लग जाते हैं। सभी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है क्योंकि सभी का मार्गदर्शक में वही लोग होते हैं। तो उनको इस बात के लिए सबसे बढ़िया उपयुक्त व्यक्ति वही लगते हैं जिन्होंने अपने आप को ऐसा करने के लिए प्रयोग किया है। तो उनका यह सब कुछ मानना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया साबित होता है। आगे चलकर उनको कुछ और समय पहले अपार्टमेंट में प्रकट हुई उस क्षण उसे बिल्ली जैसी अलौकिक गुण वाली विकसित हो जाते हैं। मिडनाइट की मालकिन शोधकर्ता अलोफिया पावर फैंसन को पता चलता है कि एहसास है कि अब कैटवुमैन जिसका पूर्ण जन्म ऐसी क्षमताओं के साथ हुआ है जो वरदान अभिशाप दोनों है और उसके पहले विनम्र लोगों का प्रश्न करने वाले गुणों से दूर कर देती है। घर पर पेशेंस अपनी पड़ोसी की पार्टी के शोरगुल से परेशान हो जाता है। गुस्से में आकर एम्पलीफायर पर पानी छिड़क कर शोर को कम करने की कोशिश करता है और अपनी पहचान छिपाने के लिए कैटवुमन नाम की एक रहस्यमय सतर्कतावादी वे स्थान कर लेती है। फिर अंधेरे में छिपकर अपनी कथित मौत और स्लाविस्की की हत्या के आरोप में फंसा जाने के कारण पता लगाने की कोशिश में लग जाती है कि इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है, वो पता करने लग जाती है। कैटवुमैन 2004 में बनी एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म जिसका निर्देशन पिटॉफ ने किया। इसकी पटकथा जॉन रोजर्स, जॉन ब्रैकाटो, माइकल फोरिस ने थेरेसा रोबेक ब्रैकाटो फेरिस की कहानी पर आधारित यह मूवी थी। मूवी ने मात्र 100 मिलियन के बजट में बनी इस मूवी ने 182.4 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। यह इसका जो टोटल लंबाई है मूवी की 104 मिनट है और रिलीज की तारीख थी 19 जुलाई सन 2004। वार्नर ब्रदर पिक्चर द्वारा इस मूवी को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और विलेजा रोड से पिक्चर, डी नोवी पिक्चर, फ्रेंटिक फिल्म, मैपल रोड फिल्म्स, कैटवुमन जैसी फिल्मों के बीच में यह मूवी ने अच्छा साबित कर दिया था।
सिल्वर लेवेंडर जैसे कलाकार इस मूवी में शामिल हैं। आपको ये बहुत अधिक एक सुपर हीरो वाली मूवी लगने वाली है। सीधी सादी ग्राफिक डिजाइनर की इर्द गिर्द घूमती जो अपनी कॉस्मेटिक कंपनी के खतरनाक उत्पाद से जुड़ी साजिश का पता लगाती है और व्यवसायिक स्वास्थ्य समस्याओं को सकती है। साजिशकर्ता द्वारा पकड़े जाने पर एक मिस्र की मियाओं बुल्ली पुनर्जीवित करती है और बिल्ली जैसी अलौकिक शक्तियाँ प्रदान करती है। वह अपराध से लड़ने वाली सुपर हीरोइन कैटवुमन बन जाती है। विलेज रोड सी पिक्चर डैन्सी डी नोवी और यह मूवी 2004 में रिलीज हुई थी। बात करें तो इसने सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार भी इसने मूवी ने जीता था। कलाकार पेवन फिल्म से कॉस्मेटिक कंपनी हेडियर ब्यूटी के लिए काम करता है जो ब्लू लाइन नामक एक नई स्किन क्रीम को विश्व कप करने को तैयार है। उम्र बढ़ने के कारण प्रभावी उल्टी हो सकती है, पर संशोधन के बाद में वो सभी समझ जाते हैं कि हमें यह एक अच्छी कामयाबी इसके द्वारा मिल सकती है। तो वो सभी तैयार हो जाते हैं और एक से बढ़कर एक उपयोग करने लग जाते हैं। सभी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है क्योंकि सभी का मार्गदर्शक में वही लोग होते हैं, तो उनको इस बात के लिए सबसे बढ़िया उपयुक्त व्यक्ति वही लगते हैं जिन्होंने अपने आप को ऐसा करने के लिए प्रयोग किया है। तो उनका यह सब कुछ मानना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया साबित होता है। आगे चलकर उनको कुछ और समय पहले अपार्टमेंट में प्रकट हुई उस क्षण उसे बिल्ली जैसी अलौकिक गुण वाली विकसित हो जाते हैं। मिडनाइट की मालकिन शोधकर्ता अलोफिया पावर फैंसन को पता चलता है कि एहसास है कि अब कैटवुमन जिसका पूर्ण जन्म ऐसी क्षमताओं के साथ हुआ है जो वरदान अभिशाप दोनों है और उसके पहले विनम्र लोगों का प्रश्न करने वाले गुणों से दूर कर देती है। घर पर पेशेंस अपनी पड़ोसी की पार्टी के शोरगुल से परेशान हो जाता है। गुस्से में आकर एम्पलीफायर पर पानी छिड़क कर शोर को कम करने की कोशिश करता है और अपनी पहचान छिपाने के लिए कैटवुमन नाम की एक रहस्यमय सतर्कतावादी वे स्थान कर लेती है। फिर अंधेरे में छिपकर अपनी कथित मौत और स्लाविस्की की हत्या के आरोप में फंसा जाने के कारण पता लगाने की कोशिश में लग जाती है कि इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है, वो पता करने लग जाती है। कैटवुमन 2004 में बनी एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म जिसका निर्देशन पिटॉफ ने किया। इसकी पटकथा जॉन रोजर्स, जॉन ब्रैकाटो, माइकल फोरिस ने थेरेसा रोबेक ब्रैकाटो फेरिस की कहानी पर आधारित यह मूवी थी। मूवी ने मात्र 100 मिलियन के बजट में बनी इस मूवी ने 182.4 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। यह इसका जो टोटल लंबाई है मूवी की 104 मिनट है और रिलीज की तारीख थी 19 जुलाई सन 2004। वार्नर ब्रदर पिक्चर द्वारा इस मूवी को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और विलेजर रोड से पिक्चर, डी नोवी पिक्चर, फ्रेंटिक फिल्म, मैपल रोड फिल्म्स, कैटवुमन जैसी फिल्मों के बीच में यह मूवी ने अच्छा साबित कर दिया था। सिल्वर लेवेंडर जैसे कलाकार इस मूवी में शामिल हैं। आपको ये बहुत अधिक एक सुपर हीरो वाली मूवी लगने वाली है। सीधी सादी ग्राफिक डिजाइनर की इर्द गिर्द घूमती जो अपनी कॉस्मेटिक कंपनी के खतरनाक उत्पाद से जुड़ी साजिश का पता लगाती है और व्यवसायिक स्वास्थ्य समस्याओं को सकती है। साजिशकर्ता द्वारा पकड़े जाने पर एक मिस्र की मियाओं बुल्ली पुनर्जीवित करती है और बिल्ली जैसी अलौकिक शक्तियाँ प्रदान करती है। वह अपराध से लड़ने वाली सुपर हीरोइन कैटवुमन बन जाती है। विलेज रोड सी पिक्चर डैन्सी डी नोवी और यह मूवी 2004 में रिलीज हुई थी। बात करें तो इसने सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार भी इसने मूवी ने जीता था। कलाकार पेवन फिल्म से कॉस्मेटिक कंपनी हेडियर ब्यूटी के लिए काम करता है जो ब्लू लाइन नामक एक नई स्किन क्रीम को विश्व कप करने को तैयार है। उम्र बढ़ने के कारण प्रभावी उल्टी हो सकती है, पर संशोधन के बाद में वो सभी समझ जाते हैं कि हमें यह एक अच्छी कामयाबी इसके द्वारा मिल सकती है। तो वो सभी तैयार हो जाते हैं और एक से बढ़कर एक उपयोग करने लग जाते हैं। सभी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है क्योंकि सभी का मार्गदर्शक में वही लोग होते हैं, तो उनको इस बात के लिए सबसे बढ़िया उपयुक्त व्यक्ति वही लगते हैं जिन्होंने अपने आप को ऐसा करने के लिए प्रयोग किया है। तो उनका यह सब कुछ मानना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया साबित होता है। आगे चलकर उनको कुछ और समय पहले अपार्टमेंट में प्रकट हुई उस क्षण उसे बिल्ली जैसी अलौकिक गुण वाली विकसित हो जाते हैं। मिडनाइट की मालकिन शोधकर्ता अलोफिया पावर फैंसन को पता चलता है कि एहसास है कि अब कैटवुमन जिसका पूर्ण जन्म ऐसी क्षमताओं के साथ हुआ है जो वरदान अभिशाप दोनों है और उसके पहले विनम्र लोगों का प्रश्न करने वाले गुणों से दूर कर देती है। घर पर पेशेंस अपनी पड़ोसी की पार्टी के शोरगुल से परेशान हो जाता है।
गुस्से में आकर एम्पलीफायर पर पानी छिड़ककर शोर को कम करने की कोशिश करता है और अपनी पहचान छिपाने के लिए कैटवुमन नाम की एक रहस्यमय सतर्कतावादी वे स्थान कर लेती है। फिर अंधेरे में छिपकर अपनी कथित मौत और स्लाविस्की की हत्या के आरोप में फंसा जाने के कारण पता लगाने की कोशिश में लग जाती है कि इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है, वो पता करने लग जाती है। कैटवुमैन 2004 में बनी एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म जिसका निर्देशन पिटॉफ ने किया। इसकी पटकथा जॉन रोजर्स, जॉन ब्रैकाटो, माइकल फोरिस ने थेरेसा रोबेक ब्रैकाटो फेरिस की कहानी पर आधारित यह मूवी थी। मूवी ने मात्र 100 मिलियन के बजट में बनी इस मूवी ने 182.4 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। यह इसका जो टोटल लंबाई है मूवी की 104 मिनट है और रिलीज की तारीख थी 19 जुलाई सन 2004। वार्नर ब्रदर पिक्चर द्वारा इस मूवी को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और विलेजर रोड से पिक्चर, डी नोवी पिक्चर, फ्रेंटिक फिल्म, मैपल रोड फिल्म्स, कैटवुमन जैसी फिल्मों के बीच में यह मूवी ने अच्छा साबित कर दिया था। सिल्वर लेवेंडर जैसे कलाकार इस मूवी में शामिल हैं। आपको ये बहुत अधिक एक सुपर हीरो वाली मूवी लगने वाली है। सीधी सादी ग्राफिक डिजाइनर की इर्द गिर्द घूमती जो अपनी कॉस्मेटिक कंपनी के खतरनाक उत्पाद से जुड़ी साजिश का पता लगाती है और व्यवसायिक स्वास्थ्य समस्याओं को सकती है। साजिशकर्ता द्वारा पकड़े जाने पर एक मिस्र की मियाओं बुल्ली पुनर्जीवित करती है और बिल्ली जैसी अलौकिक शक्तियाँ प्रदान करती है। वह अपराध से लड़ने वाली सुपर हीरोइन कैटवुमन बन जाती है। विलेज रोड सी पिक्चर, डैन्सी डी नोवी और यह मूवी 2004 में रिलीज हुई थी। बात करें तो इसने सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार भी इसने मूवी ने जीता था। कलाकार पेवेंस फिल्म से कॉस्मेटिक कंपनी हेडियर ब्यूटी के लिए काम करता है जो ब्लू लाइन नामक एक नई स्किन क्रीम को विश्व कप करने को तैयार है। उम्र बढ़ने के कारण प्रभावी उल्टी हो सकती है, पर संशोधन के बाद में वो सभी समझ जाते हैं कि हमें यह एक अच्छी कामयाबी इसके द्वारा मिल सकती है, तो वो सभी तैयार हो जाते हैं और एक से बढ़कर एक उपयोग करने लग जाते हैं। सभी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है क्योंकि सभी का मार्गदर्शक में वही लोग होते हैं, तो उनको इस बात के लिए सबसे बढ़िया उपयुक्त व्यक्ति वही लगते हैं जिन्होंने अपने आप को ऐसा करने के लिए प्रयोग किया है। तो उनका यह सब कुछ मानना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया साबित होता है। आगे चलकर उनको कुछ और समय पहले अपार्टमेंट में प्रकट हुई उस क्षण उसे बिल्ली जैसी अलौकिक गुण वाली विकसित हो जाते हैं। मिडनाइट की मालकिन शोधकर्ता अलोफिया पावर फैंसन को पता चलता है कि एहसास है कि अब कैटवुमन जिसका पुनर्जन्म और ऐसी क्षमताओं के साथ हुआ है जो वरदान अभिशाप दोनों है और उसके पहले विनम्र लोगों का प्रश्न करने वाले गुणों से दूर कर देती है। घर पर पेशेंस अपनी पड़ोसी की पार्टी के शोरगुल से परेशान हो जाता है। गुस्से में आकर एम्पलीफायर पर पानी छिड़ककर शोर को कम करने की कोशिश करता है और अपनी पहचान छिपाने के लिए कैटवुमन नाम की एक रहस्यमय सतर्कतावादी वे स्थान कर लेती है। फिर अंधेरे में छिपकर अपनी कथित मौत और स्लाविस्की की हत्या के आरोप में फंसा जाने के कारण पता लगाने की कोशिश में लग जाती है कि इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है, वो पता करने लग जाती है। कैटवुमैन 2004 में बनी एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म जिसका निर्देशन पिटॉफ ने किया। इसकी पटकथा जॉन रोजर्स, जॉन ब्रैकाटो, माइकल फोरिस ने थेरेसा रोबेक ब्रैकाटो फेरिस की कहानी पर आधारित यह मूवी थी। मूवी ने मात्र 100 मिलियन के बजट में बनी इस मूवी ने 182.4 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। यह इसका जो टोटल लंबाई है मूवी की 104 मिनट है और रिलीज की तारीख थी 19 जुलाई सन 2004। वार्नर ब्रदर पिक्चर द्वारा इस मूवी को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और विलेजर रोड से पिक्चर, डी नोवी पिक्चर, फ्रेंटिक फिल्म, मैपल रोड फिल्म्स, कैटवुमन जैसी फिल्मों के बीच में यह मूवी ने अच्छा साबित कर दिया था। सिल्वर लेवेंडर जैसे कलाकार इस मूवी में शामिल हैं। आपको ये बहुत अधिक एक सुपर हीरो वाली मूवी लगने वाली है। सीधी सादी ग्राफिक डिजाइनर की इर्द गिर्द घूमती जो अपनी कॉस्मेटिक कंपनी के खतरनाक उत्पाद से जुड़ी साजिश का पता लगाती है और व्यवसायिक स्वास्थ्य समस्याओं को सकती है। साजिशकर्ता द्वारा पकड़े जाने पर एक मिस्र की मियाओं बुल्ली पुनर्जीवित करती है और बिल्ली जैसी अलौकिक शक्तियाँ प्रदान करती है। वह अपराध से लड़ने वाली सुपर हीरोइन कैटवुमन बन जाती है। विलेज रोड सी पिक्चर, डैन्सी डी नोवी और यह मूवी 2004 में रिलीज हुई थी। बात करें तो इसने सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार भी इसने मूवी ने जीता था। कलाकार पेवेंस फिल्म से कॉस्मेटिक कंपनी हेडियर ब्यूटी के लिए काम करता है जो ब्लू लाइन नामक एक नई स्किन क्रीम को विश्व
कप करने को तैयार है। उम्र बढ़ने के कारण प्रभावी उल्टी हो सकती है, पर संशोधन के बाद में वो सभी समझ जाते हैं कि हमें यह एक अच्छी कामयाबी इसके द्वारा मिल सकती है। तो वो सभी तैयार हो जाते हैं और एक से बढ़कर एक उपयोग करने लग जाते हैं। सभी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है, क्योंकि सभी का मार्गदर्शक में वही लोग होते हैं, तो उनको इस बात के लिए सबसे बढ़िया उपयुक्त व्यक्ति वही लगते हैं जिन्होंने अपने आप को ऐसा करने के लिए प्रयोग किया है। तो उनका यह सब कुछ मानना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया साबित होता है। आगे चलकर उनको कुछ और समय पहले अपार्टमेंट में प्रकट हुई उस क्षण उसे बिल्ली जैसी अलौकिक गुण वाली विकसित हो जाते हैं। मिडनाइट की मालकिन शोधकर्ता अलोफिया पावर फैंसन को पता चलता है कि एहसास है कि अब कैटवुमैन, जिसका पूर्ण जन्म ऐसी क्षमताओं के साथ हुआ है जो वरदान अभिशाप दोनों है, और उसके पहले विनम्र लोगों का प्रश्न करने वाले गुणों से दूर कर देती है। घर पर पेशेंस अपनी पड़ोसी की पार्टी के शोरगुल से परेशान हो जाता है। गुस्से में आकर एम्पलीफायर पर पानी छिड़ककर शोर को कम करने की कोशिश करता है। अपनी पहचान छिपाने के लिए कैटवुमन नाम की एक रहस्यमय सतर्कतावादी वे स्थान कर लेती है। फिर अंधेरे में छिपकर अपनी कथित मौत और स्लाविस्की की हत्या के आरोप में फंसा जाने के कारण पता लगाने की कोशिश में लग जाती है कि इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है। वो पता करने लग जाती है। कैटवुमैन 2004 में बनी एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म जिसका निर्देशन पिटाफ ने किया। इसकी पटकथा जॉन रोजर्स, जॉन ब्रैकाटो, माइकल फोरिस ने, थेरेसा रोबेक, ब्रैकाटो फेरिस की कहानी पर आधारित यह मूवी थी। मूवी ने मात्र 100 मिलियन के बजट में बनी इस मूवी ने 182.4 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। यह इसका जो टोटल लंबाई है मूवी की 104 मिनट है और रिलीज की तारीख थी 19 जुलाई सन 2004। वार्नर ब्रदर पिक्चर द्वारा इस मूवी को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और विलेजर रोड से पिक्चर, डी नोवी पिक्चर, फ्रेंटिक फिल्म, मैपल रोड फिल्म्स, कैटवुमन जैसी फिल्मों के बीच में यह मूवी ने अच्छा साबित कर दिया था। सिल्वर लेवेंडर जैसे कलाकार इस मूवी में शामिल हैं। आपको ये बहुत अधिक एक सुपर हीरो वाली मूवी लगने वाली है। सीधी सादी ग्राफिक डिजाइनर की इर्द गिर्द घूमती जो अपनी कॉस्मेटिक कंपनी के खतरनाक उत्पाद से जुड़ी साजिश का पता लगाती है और व्यवसायिक स्वास्थ्य समस्याओं को सकती है। साजिशकर्ता द्वारा पकड़े जाने पर एक मिस्र की मियाओ बुल्ली पुनर्जीवित करती है और बिल्ली जैसी अलौकिक शक्तियाँ प्रदान करती है। वह अपराध से लड़ने वाली सुपर हीरोइन कैटवुमन बन जाती है। विलेज रोड सी पिक्चर, डैन्सी डी नोवी, और यह मूवी 2004 में रिलीज हुई थी। बात करें तो इसने सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार भी इसने मूवी ने जीता था। कलाकार पेवेंस फिल्म सी कॉस्मेटिक कंपनी हेडियर ब्यूटी के लिए काम करता है, जो ब्लू लाइन नामक एक नई स्किन क्रीम को विश्व कप करने को तैयार है। उम्र बढ़ने के कारण प्रभावी उल्टी हो सकती है, पर संशोधन के बाद में वो सभी समझ जाते हैं कि हमें यह एक अच्छी कामयाबी इसके द्वारा मिल सकती है। तो वो सभी तैयार हो जाते हैं और एक से बढ़कर एक उपयोग करने लग जाते हैं। सभी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है, क्योंकि सभी का मार्गदर्शक में वही लोग होते हैं, तो उनको इस बात के लिए सबसे बढ़िया उपयुक्त व्यक्ति वही लगते हैं जिन्होंने अपने आप को ऐसा करने के लिए प्रयोग किया है। तो उनका यह सब कुछ मानना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया साबित होता है। आगे चलकर उनको कुछ और समय पहले अपार्टमेंट में प्रकट हुई उस क्षण उसे बिल्ली जैसी अलौकिक गुण वाली विकसित हो जाते हैं। मिडनाइट की मालकिन शोधकर्ता अलोफिया पावर फैंसन को पता चलता है कि एहसास है कि अब कैटवुमैन, जिसका पूर्ण जन्म ऐसी क्षमताओं के साथ हुआ है जो वरदान अभिशाप दोनों है, और उसके पहले विनम्र लोगों का प्रश्न करने वाले गुणों से दूर कर देती है। घर पर पेशेंस अपनी पड़ोसी की पार्टी के शोरगुल से परेशान हो जाता है। गुस्से में आकर एम्पलीफायर पर पानी छिड़ककर शोर को कम करने की कोशिश करता है। अपनी पहचान छिपाने के लिए कैटवुमन नाम की एक रहस्यमय सतर्कतावादी वे स्थान कर लेती है। फिर अंधेरे में छिपकर अपनी कथित मौत और स्लाविस्की की हत्या के आरोप में फंसा जाने के कारण पता लगाने की कोशिश में लग जाती है कि इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है। वो पता करने लग जाती है। कैटवुमैन 2004 में बनी एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म जिसका निर्देशन पिटाफ ने किया। इसकी पटकथा जॉन रोजर्स, जॉन ब्रैकाटो, माइकल फोरिस ने, थेरेसा रोबेक, ब्रैकाटो फेरिस की कहानी पर आधारित यह मूवी थी। मूवी ने मात्र 100 मिलियन के बजट में बनी इस मूवी ने 182.4 मिलियन डॉलर की कमाई की थी।
यह इसका जो टोटल लंबाई है मूवी की 104 मिनट है और रिलीज की तारीख थी 19 जुलाई सन 2004। वार्नर ब्रदर पिक्चर द्वारा इस मूवी को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और विलेजा रोड से पिक्चर, डी नोवी पिक्चर, फ्रेंटिक फिल्म, मैपल रोड फिल्म्स, कैट मूवी जैसी फिल्मों के बीच में यह मूवी ने अच्छा साबित कर दिया था। सिल्वर लेवेंडर जैसे कलाकार इस मूवी में शामिल हैं। आपको ये बहुत अधिक एक सुपर हीरो वाली मूवी लगने वाली है। सीधी सादी ग्राफिक डिजाइनर की इर्द गिर्द घूमती जो अपनी कॉस्मेटिक कंपनी के खतरनाक उत्पाद से जुड़ी साजिश का पता लगाती है और व्यवसायिक स्वास्थ्य समस्याओं को सकती है। साजिशकर्ता द्वारा पकड़े जाने पर एक मिस्र की मियाओ बुल्ली पुनर्जीवित करती है और बिल्ली जैसी अलौकिक शक्तियाँ प्रदान करती है। वह अपराध से लड़ने वाली सुपर हीरोइन कैटवुमन बन जाती है। विलेज रोड सी पिक्चर, डैन्सी डी नोवी और यह मूवी 2004 में रिलीज हुई थी। बात करें तो इसने सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार भी इसने मूवी ने जीता था। कलाकार पेवेंस फिल्म से कॉस्मेटिक कंपनी हेडियर ब्यूटी के लिए काम करता है जो ब्लू लाइन नामक एक नई स्किन क्रीम को विश्व कप करने को तैयार है। उम्र बढ़ने के कारण प्रभावी उल्टी हो सकती है, पर संशोधन के बाद में वो सभी समझ जाते हैं कि हमें यह एक अच्छी कामयाबी इसके द्वारा मिल सकती है। तो वो सभी तैयार हो जाते हैं और एक से बढ़कर एक उपयोग करने लग जाते हैं। सभी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है क्योंकि सभी का मार्गदर्शक में वही लोग होते हैं, तो उनको इस बात के लिए सबसे बढ़िया उपयुक्त व्यक्ति वही लगते हैं जिन्होंने अपने आप को ऐसा करने के लिए प्रयोग किया है। तो उनका यह सब कुछ मानना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया साबित होता है। आगे चलकर उनको कुछ और समय पहले अपार्टमेंट में प्रकट हुई उस क्षण उसे बिल्ली जैसी अलौकिक गुण वाली विकसित हो जाते हैं। मिडनाइट की मालकिन शोधकर्ता अलोफिया पावर फैंसन को पता चलता है कि एहसास है कि अब कैटवुमन जिसका पुनर्जन्म ऐसी क्षमताओं के साथ हुआ है जो वरदान अभिशाप दोनों है और उसके पहले विनम्र लोगों का प्रश्न करने वाले गुणों से दूर कर देती है। घर पर पेशेंस अपनी पड़ोसी की पार्टी के शोरगुल से परेशान हो जाता है। गुस्से में आकर एम्पलीफायर पर पानी छिड़ककर शोर को कम करने की कोशिश करता है और अपनी पहचान छिपाने के लिए कैटवुमन नाम की एक रहस्यमय सतर्कतावादी वे स्थान कर लेती है। फिर अंधेरे में छिपकर अपनी कथित मौत और स्लाविस्की की हत्या के आरोप में फंसा जाने के कारण पता लगाने की कोशिश में लग जाती है कि इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है, वो पता करने लग जाती है। कैटवुमन 2004 में बनी एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म जिसका निर्देशन पिटॉफ ने किया। इसकी पटकथा जॉन रोजर्स, जॉन ब्रैकाटो, माइकल फोर्स ने थेरेसा रोबेक ब्रैकाटो फेरिस की कहानी पर आधारित यह मूवी थी। मूवी ने मात्र 100 मिलियन के बजट में बनी इस मूवी ने 182.4 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। यह इसका जो टोटल लंबाई है मूवी की 104 मिनट है और रिलीज की तारीख थी 19 जुलाई सन 2004। वार्नर ब्रदर पिक्चर द्वारा इस मूवी को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और विलेजा रोड से पिक्चर, डी नोवी पिक्चर, फ्रेंटिक फिल्म, मैपल रोड फिल्म्स, कैट मूवी जैसी फिल्मों के बीच में यह मूवी ने अच्छा साबित कर दिया था। सिल्वर लेवेंडर जैसे कलाकार इस मूवी में शामिल हैं। आपको ये बहुत अधिक एक सुपर हीरो वाली मूवी लगने वाली है। सीधी सादी ग्राफिक डिजाइनर की इर्द गिर्द घूमती जो अपनी कॉस्मेटिक कंपनी के खतरनाक उत्पाद से जुड़ी साजिश का पता लगाती है और व्यवसायिक स्वास्थ्य समस्याओं को सकती है। साजिशकर्ता द्वारा पकड़े जाने पर एक मिस्र की मियाओ बुल्ली पुनर्जीवित करती है और बिल्ली जैसी अलौकिक शक्तियाँ प्रदान करती है। वह अपराध से लड़ने वाली सुपर हीरोइन कैटवुमन बन जाती है। विलेज रोड सी पिक्चर, डैन्सी डी नोवी और यह मूवी 2004 में रिलीज हुई थी। बात करें तो इसने सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार भी इसने मूवी ने जीता था। कलाकार पेवेंस फिल्म से कॉस्मेटिक कंपनी हेडियर ब्यूटी के लिए काम करता है जो ब्लू लाइन नामक एक नई स्किन क्रीम को विश्व कप करने को तैयार है। उम्र बढ़ने के कारण प्रभावी उल्टी हो सकती है, पर संशोधन के बाद में वो सभी समझ जाते हैं कि हमें यह एक अच्छी कामयाबी इसके द्वारा मिल सकती है। तो वो सभी तैयार हो जाते हैं और एक से बढ़कर एक उपयोग करने लग जाते हैं। सभी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है क्योंकि सभी का मार्गदर्शक में वही लोग होते हैं, तो उनको इस बात के लिए सबसे बढ़िया उपयुक्त व्यक्ति वही लगते हैं जिन्होंने अपने आप को ऐसा करने के लिए प्रयोग किया है। तो उनका यह सब कुछ मानना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया साबित होता है। आगे चलकर उनको कुछ और समय पहले अपार्टमेंट में प्रकट हुई उस क्षण उसे बिल्ली जैसी अलौकिक गुण वाली विकसित हो जाते हैं। मिडनाइट की मालकिन शोधकर्ता अलोफिया
पावर फैंसन को पता चलता है कि एहसास है कि अब कैटवुमैन जिसका पुनर्जन्म ऐसी क्षमताओं के साथ हुआ है जो वरदान अभिशाप दोनों है और उसके पहले विनम्र लोगों का प्रश्न करने वाले गुणों से दूर कर देती है। घर पर पेशेंस अपनी पड़ोसी की पार्टी के शोरगुल से परेशान हो जाता है। गुस्से में आकर एम्पलीफायर पर पानी छिड़ककर शोर को कम करने की कोशिश करता है और अपनी पहचान छिपाने के लिए कैटवुमन नाम की एक रहस्यमय सतर्कतावादी वेश धारण कर लेती है। फिर अंधेरे में छिपकर अपनी कथित मौत और स्लाविस्की की हत्या के आरोप में फंसा जाने के कारण पता लगाने की कोशिश में लग जाती है कि इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है। वो पता करने लग जाती है। कैटवुमैन 2004 में बनी एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म जिसका निर्देशन पिटॉफ ने किया। इसकी पटकथा जॉन रोजर्स, जॉन ब्रैकाटो, माइकल फोरिस ने थेरेसा रोबेक ब्रैकाटो फेरिस की कहानी पर आधारित यह मूवी थी। मूवी ने मात्र 100 मिलियन के बजट में बनी इस मूवी ने 182.4 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। यह इसका जो टोटल लंबाई है मूवी की 104 मिनट है और रिलीज की तारीख थी 19 जुलाई सन 2004। वार्नर ब्रदर पिक्चर द्वारा इस मूवी को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और विलेजा रोड से पिक्चर, डी नोवी पिक्चर, फ्रेंटिक फिल्म, मैपल रोड फिल्म्स, कैटवुमन जैसी फिल्मों के बीच में यह मूवी ने अच्छा साबित कर दिया था। सिल्वर लेवेंडर जैसे कलाकार इस मूवी में शामिल हैं। आपको ये बहुत अधिक एक सुपर हीरो वाली मूवी लगने वाली है। सीधी सादी ग्राफिक डिजाइनर की इर्द गिर्द घूमती जो अपनी कॉस्मेटिक कंपनी के खतरनाक उत्पाद से जुड़ी साजिश का पता लगाती है और व्यवसायिक स्वास्थ्य समस्याओं को सकती है। साजिशकर्ता द्वारा पकड़े जाने पर एक मिस्र की मियाओ बुल्ली पुनर्जीवित करती है और बिल्ली जैसी अलौकिक शक्तियाँ प्रदान करती है। वह अपराध से लड़ने वाली सुपर हीरोइन कैटवुमन बन जाती है। विलेज रोड सी पिक्चर, डैन्सी डी नोवी और यह मूवी 2004 में रिलीज हुई थी। बात करें तो इसने सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार भी इसने मूवी ने जीता था। कलाकार पेवन फिल्म से कॉस्मेटिक कंपनी हेडियर ब्यूटी के लिए काम करता है जो ब्लू लाइन नामक एक नई स्किन क्रीम को विश्व कप करने को तैयार है। उम्र बढ़ने के कारण प्रभावी उल्टी हो सकती है, पर संशोधन के बाद में वो सभी समझ जाते हैं कि हमें यह एक अच्छी कामयाबी इसके द्वारा मिल सकती है। तो वो सभी तैयार हो जाते हैं और एक से बढ़कर एक उपयोग करने लग जाते हैं। सभी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है क्योंकि सभी का मार्गदर्शक में वही लोग होते हैं, तो उनको इस बात के लिए सबसे बढ़िया उपयुक्त व्यक्ति वही लगते हैं जिन्होंने अपने आप को ऐसा करने के लिए प्रयोग किया है। तो उनका यह सब कुछ मानना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया साबित होता है। आगे चलकर उनको कुछ और समय पहले अपार्टमेंट में प्रकट हुई उस क्षण उसे बिल्ली जैसी अलौकिक गुण वाली विकसित हो जाते हैं। मिडनाइट की मालकिन शोधकर्ता अलोफिया पावर फैंसन को पता चलता है कि एहसास है कि अब कैटवुमैन जिसका पुनर्जन्म ऐसी क्षमताओं के साथ हुआ है जो वरदान अभिशाप दोनों है और उसके पहले विनम्र लोगों का प्रश्न करने वाले गुणों से दूर कर देती है। घर पर पेशेंस अपनी पड़ोसी की पार्टी के शोरगुल से परेशान हो जाता है। गुस्से में आकर एम्पलीफायर पर पानी छिड़ककर शोर को कम करने की कोशिश करता है और अपनी पहचान छिपाने के लिए कैटवुमन नाम की एक रहस्यमय सतर्कतावादी वेश धारण कर लेती है। फिर अंधेरे में छिपकर अपनी कथित मौत और स्लाविस्की की हत्या के आरोप में फंसा जाने के कारण पता लगाने की कोशिश में लग जाती है कि इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है। वो पता करने लग जाती है। कैटवुमैन 2004 में बनी एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म जिसका निर्देशन पिटॉफ ने किया। इसकी पटकथा जॉन रोजर्स, जॉन ब्रैकाटो, माइकल फोरिस ने थेरेसा रोबेक ब्रैकाटो फेरिस की कहानी पर आधारित यह मूवी थी। मूवी ने मात्र 100 मिलियन के बजट में बनी इस मूवी ने 182.4 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। यह इसका जो टोटल लंबाई है मूवी की 104 मिनट है और रिलीज की तारीख थी 19 जुलाई सन 2004। वार्नर ब्रदर पिक्चर द्वारा इस मूवी को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और विलेजा रोड से पिक्चर, डी नोवी पिक्चर, फ्रेंटिक फिल्म, मैपल रोड फिल्म्स, कैटवुमन जैसी फिल्मों के बीच में यह मूवी ने अच्छा साबित कर दिया था। सिल्वर लेवेंडर जैसे कलाकार इस मूवी में शामिल हैं। आपको ये बहुत अधिक एक सुपर हीरो वाली मूवी लगने वाली है। सीधी सादी ग्राफिक डिजाइनर की इर्द गिर्द घूमती जो अपनी कॉस्मेटिक कंपनी के खतरनाक उत्पाद से जुड़ी साजिश का पता लगाती है और व्यवसायिक स्वास्थ्य समस्याओं को सकती है। साजिशकर्ता द्वारा पकड़े जाने पर एक मिस्र की मियाओ बुल्ली पुनर्जीवित करती है और बिल्ली जैसी अलौकिक शक्तियाँ प्रदान करती है। वह अपराध से लड़ने वाली सुपर हीरोइन कैटवुमन बन जाती है।
विलेज रोड सी पिक्चर डैन्सी डी नोवी और यह मूवी 2004 में रिलीज हुई थी। बात करें तो इसने सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार भी इसने मूवी ने जीता था। कलाकार पेवेंस फिल्म सी कॉस्मेटिक कंपनी हेडियर ब्यूटी के लिए काम करता है, जो ब्लू लाइन नामक एक नई स्किन क्रीम को विश्व कप करने को तैयार है। उम्र बढ़ने के कारण प्रभावी उल्टी हो सकती है, पर संशोधन के बाद में वो सभी समझ जाते हैं कि हमें यह एक अच्छी कामयाबी इसके द्वारा मिल सकती है। तो वो सभी तैयार हो जाते हैं और एक से बढ़कर एक उपयोग करने लग जाते हैं। सभी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है, क्योंकि सभी का मार्गदर्शक में वही लोग होते हैं, तो उनको इस बात के लिए सबसे बढ़िया उपयुक्त व्यक्ति वही लगते हैं जिन्होंने अपने आप को ऐसा करने के लिए प्रयोग किया है। तो उनका यह सब कुछ मानना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया साबित होता है। आगे चलकर उनको कुछ और समय पहले अपार्टमेंट में प्रकट हुई उस क्षण उसे बिल्ली जैसी अलौकिक गुण वाली विकसित हो जाते हैं। मिडनाइट की मालकिन शोधकर्ता अलोफिया पावर फैंसन को पता चलता है कि एहसास है कि अब कैटवुमैन, जिसका पुनर्जन्म ऐसी क्षमताओं के साथ हुआ है जो वरदान अभिशाप दोनों है, और उसके पहले विनम्र और लोगों का प्रश्न करने वाले गुणों से दूर कर देती है। घर पर पेशेंस अपनी पड़ोसी की पार्टी के शोरगुल से परेशान हो जाता है। गुस्से में आकर एम्पलीफायर पर पानी छिड़क कर शोर को कम करने की कोशिश करता है और अपनी पहचान छिपाने के लिए कैटवुमन नाम की एक रहस्यमय सतर्कतावादी वे स्थान कर लेती है। फिर अंधेरे में छिपकर अपनी कथित मौत और स्लाविस्की की हत्या के आरोप में फंसा जाने के कारण पता लगाने की कोशिश में लग जाती है कि इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है। वो पता करने लग जाती है। कैटवुमैन 2004 में बनी एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म जिसका निर्देशन पिटॉफ ने किया। इसकी पटकथा जॉन रोजर्स, जॉन ब्रैकाटो, माइकल फोरिस ने थेरेसा रोबेक ब्रैकाटो फेरिस की कहानी पर आधारित यह मूवी थी। मूवी ने मात्र 100 मिलियन के बजट में बनी इस मूवी ने 182.4 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। यह इसका जो टोटल लंबाई है मूवी की 104 मिनट है और रिलीज की तारीख थी 19 जुलाई सन 2004। वार्नर ब्रदर पिक्चर द्वारा इस मूवी को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और विलेजर रोड से पिक्चर, डी नोवी पिक्चर, फ्रेंटिक फिल्म, मैपल रोड फिल्म्स, कैटवुमन जैसी फिल्मों के बीच में यह मूवी ने अच्छा साबित कर दिया था। सिल्वर लेवेंडर जैसे कलाकार इस मूवी में शामिल हैं। आपको ये बहुत अधिक एक सुपर हीरो वाली मूवी लगने वाली है। सीधी सादी ग्राफिक डिजाइनर की इर्द गिर्द घूमती जो अपनी कॉस्मेटिक कंपनी के खतरनाक उत्पाद से जुड़ी साजिश का पता लगाती है और व्यवसायिक स्वास्थ्य समस्याओं को सकती है। साजिशकर्ता द्वारा पकड़े जाने पर एक मिस्र की मियाओ बुल्ली पुनर्जीवित करती है और बिल्ली जैसी अलौकिक शक्तियाँ प्रदान करती है। वह अपराध से लड़ने वाली सुपर हीरोइन कैटवुमन बन जाती है। विलेज रोड सी पिक्चर डैन्सी डी नोवी और यह मूवी 2004 में रिलीज हुई थी। बात करें तो इसने सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार भी इसने मूवी ने जीता था। कलाकार पेवेंस फिल्म सी कॉस्मेटिक कंपनी हेडियर ब्यूटी के लिए काम करता है, जो ब्लू लाइन नामक एक नई स्किन क्रीम को विश्व कप करने को तैयार है। उम्र बढ़ने के कारण प्रभावी उल्टी हो सकती है, पर संशोधन के बाद में वो सभी समझ जाते हैं कि हमें यह एक अच्छी कामयाबी इसके द्वारा मिल सकती है। तो वो सभी तैयार हो जाते हैं और एक से बढ़कर एक उपयोग करने लग जाते हैं। सभी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है, क्योंकि सभी का मार्गदर्शक में वही लोग होते हैं, तो उनको इस बात के लिए सबसे बढ़िया उपयुक्त व्यक्ति वही लगते हैं जिन्होंने अपने आप को ऐसा करने के लिए प्रयोग किया है। तो उनका यह सब कुछ मानना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया साबित होता है। आगे चलकर उनको कुछ और समय पहले अपार्टमेंट में प्रकट हुई उस क्षण उसे बिल्ली जैसी अलौकिक गुण वाली विकसित हो जाते हैं। मिडनाइट की मालकिन शोधकर्ता अलोफिया पावर फैंसन को पता चलता है कि एहसास है कि अब कैटवुमैन, जिसका पुनर्जन्म ऐसी क्षमताओं के साथ हुआ है जो वरदान अभिशाप दोनों है, और उसके पहले विनम्र और लोगों का प्रश्न करने वाले गुणों से दूर कर देती है। घर पर पेशेंस अपनी पड़ोसी की पार्टी के शोरगुल से परेशान हो जाता है। गुस्से में आकर एम्पलीफायर पर पानी छिड़क कर शोर को कम करने की कोशिश करता है और अपनी पहचान छिपाने के लिए कैटवुमन नाम की एक रहस्यमय सतर्कतावादी वे स्थान कर लेती है। फिर अंधेरे में छिपकर अपनी कथित मौत और स्लाविस्की की हत्या के आरोप में फंसा जाने के कारण पता लगाने की कोशिश में लग जाती है कि इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है। वो पता करने लग जाती है।
कैटवुमैन 2004 में बनी एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म जिसका निर्देशन पिटॉफ ने किया। इसकी पटकथा जॉन रोजर्स, जॉन ब्रैकाटो, माइकल फोरिस ने थेरेसा रोबेक ब्रैकाटो फेरिस की कहानी पर आधारित यह मूवी थी। मूवी ने मात्र 100 मिलियन के बजट में बनी इस मूवी ने 182.4 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। यह इसका जो टोटल लंबाई है मूवी की 104 मिनट है और रिलीज की तारीख थी 19 जुलाई सन 2004। वार्नर ब्रदर पिक्चर द्वारा इस मूवी को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और विलेजर रोड से पिक्चर, डी नोवी पिक्चर, फ्रेंटिक फिल्म, मैपल रोड फिल्म्स, कैटवुमन जैसी फिल्मों के बीच में यह मूवी ने अच्छा साबित कर दिया था। सिल्वर लेवेंडर जैसे कलाकार इस मूवी में शामिल हैं। आपको ये बहुत अधिक एक सुपर हीरो वाली मूवी लगने वाली है। सीधी सादी ग्राफिक डिजाइनर की इर्द गिर्द घूमती जो अपनी कॉस्मेटिक कंपनी के खतरनाक उत्पाद से जुड़ी साजिश का पता लगाती है और व्यवसायिक स्वास्थ्य समस्याओं को सकती है। साजिशकर्ता द्वारा पकड़े जाने पर एक मिस्र की मियाओं बुल्ली पुनर्जीवित करती है और बिल्ली जैसी अलौकिक शक्तियाँ प्रदान करती है। वह अपराध से लड़ने वाली सुपर हीरोइन कैटवुमन बन जाती है। विलेज रोड सी पिक्चर, डैन्सी डी नोवी और यह मूवी 2004 में रिलीज हुई थी। बात करें तो इसने सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार भी इसने मूवी ने जीता था। कलाकार पेवेंस फिल्म से कॉस्मेटिक कंपनी हेडियर ब्यूटी के लिए काम करता है जो ब्लू लाइन नामक एक नई स्किन क्रीम को विश्व कप करने को तैयार है। उम्र बढ़ने के कारण प्रभावी उल्टी हो सकती है, पर संशोधन के बाद में वो सभी समझ जाते हैं कि हमें यह एक अच्छी कामयाबी इसके द्वारा मिल सकती है। तो वो सभी तैयार हो जाते हैं और एक से बढ़कर एक उपयोग करने लग जाते हैं। सभी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है क्योंकि सभी का मार्गदर्शक में वही लोग होते हैं, तो उनको इस बात के लिए सबसे बढ़िया उपयुक्त व्यक्ति वही लगते हैं जिन्होंने अपने आप को ऐसा करने के लिए प्रयोग किया है। तो उनका यह सब कुछ मानना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया साबित होता है। आगे चलकर उनको कुछ और समय पहले अपार्टमेंट में प्रकट हुई उस क्षण उसे बिल्ली जैसी अलौकिक गुण वाली विकसित हो जाते हैं। मिडनाइट की मालकिन शोधकर्ता अलोफिया पावर फैंसन को पता चलता है कि एहसास है कि अब कैटवुमन जिसका पुनर्जन्म ऐसी क्षमताओं के साथ हुआ है जो वरदान अभिशाप दोनों है और उसके पहले विनम्र और लोगों का प्रश्न करने वाले गुणों से दूर कर देती है। घर पर पेशेंस अपनी पड़ोसी की पार्टी के शोरगुल से परेशान हो जाता है। गुस्से में आकर एम्पलीफायर पर पानी छिड़क कर शोर को कम करने की कोशिश करता है और अपनी पहचान छिपाने के लिए कैटवुमन नाम की एक रहस्यमय सतर्कतावादी वे स्थान कर लेती है। फिर अंधेरे में छिपकर अपनी कथित मौत और स्लाविस्की की हत्या के आरोप में फंसा जाने के कारण पता लगाने की कोशिश में लग जाती है कि इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है, वो पता करने लग जाती है। कैटवुमैन 2004 में बनी एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म जिसका निर्देशन पिटॉफ ने किया। इसकी पटकथा जॉन रोजर्स, जॉन ब्रैकाटो, माइकल फोरिस ने थेरेसा रोबेक ब्रैकाटो फेरिस की कहानी पर आधारित यह मूवी थी। मूवी ने मात्र 100 मिलियन के बजट में बनी इस मूवी ने 182.4 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। यह इसका जो टोटल लंबाई है मूवी की 104 मिनट है और रिलीज की तारीख थी 19 जुलाई सन 2004। वार्नर ब्रदर पिक्चर द्वारा इस मूवी को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और विलेजर रोड से पिक्चर, डी नोवी पिक्चर, फ्रेंटिक फिल्म, मैपल रोड फिल्म्स, कैटवुमन जैसी फिल्मों के बीच में यह मूवी ने अच्छा साबित कर दिया था। सिल्वर लेवेंडर जैसे कलाकार इस मूवी में शामिल हैं। आपको ये बहुत अधिक एक सुपर हीरो वाली मूवी लगने वाली है। सीधी सादी ग्राफिक डिजाइनर की इर्द गिर्द घूमती जो अपनी कॉस्मेटिक कंपनी के खतरनाक उत्पाद से जुड़ी साजिश का पता लगाती है और व्यवसायिक स्वास्थ्य समस्याओं को सकती है। साजिशकर्ता द्वारा पकड़े जाने पर एक मिस्र की मियाओं बुल्ली पुनर्जीवित करती है और बिल्ली जैसी अलौकिक शक्तियाँ प्रदान करती है। वह अपराध से लड़ने वाली सुपर हीरोइन कैटवुमन बन जाती है। विलेज रोड सी पिक्चर, डैन्सी डी नोवी और यह मूवी 2004 में रिलीज हुई थी। बात करें तो इसने सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार भी इसने मूवी ने जीता था। कलाकार पेवेंस फिल्म से कॉस्मेटिक कंपनी हेडियर ब्यूटी के लिए काम करता है जो ब्लू लाइन नामक एक नई स्किन क्रीम को विश्व कप करने को तैयार है। उम्र बढ़ने के कारण प्रभावी उल्टी हो सकती है, पर संशोधन के बाद में वो सभी समझ जाते हैं कि हमें यह एक अच्छी कामयाबी इसके द्वारा मिल सकती है। तो वो सभी तैयार हो जाते हैं और एक से बढ़कर एक उपयोग
करने लग जाते हैं। सभी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है क्योंकि सभी का मार्गदर्शक में वही लोग होते हैं, तो उनको इस बात के लिए सबसे बढ़िया उपयुक्त व्यक्ति वही लगते हैं जिन्होंने अपने आप को ऐसा करने के लिए प्रयोग किया है। तो उनका यह सब कुछ मानना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया साबित होता है। आगे चलकर उनको कुछ और समय पहले अपार्टमेंट में प्रकट हुई उस क्षण उसे बिल्ली जैसी अलौकिक गुण वाली विकसित हो जाते हैं। मिडनाइट की मालकिन शोधकर्ता अलोफिया पावर फैंसन को पता चलता है कि एहसास है कि अब कैटवुमैन जिसका पूर्ण जन्म ऐसी क्षमताओं के साथ हुआ है जो वरदान अभिशाप दोनों है और उसके पहले विनम्र लोगों का प्रश्न करने वाले गुणों से दूर कर देती है। घर पर पेशेंस अपनी पड़ोसी की पार्टी के शोरगुल से परेशान हो जाता है। गुस्से में आकर एम्पलीफायर पर पानी छिड़क कर शोर को कम करने की कोशिश करता है और अपनी पहचान छिपाने के लिए कैटवुमन नाम की एक रहस्यमय सतर्कतावादी वे स्थान कर लेती है। फिर अंधेरे में छिपकर अपनी कथित मौत और स्लाविस्की की हत्या के आरोप में फंसा जाने के कारण पता लगाने की कोशिश में लग जाती है कि इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है, वो पता करने लग जाती है। कैटवुमैन 2004 में बनी एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म जिसका निर्देशन पिटाफ ने किया। इसकी पटकथा जॉन रोजर्स, जॉन ब्रैकाटो, माइकल फोरिस ने, थेरेसा रोबेक, ब्रैकाटो फेरिस की कहानी पर आधारित यह मूवी थी। मूवी ने मात्र 100 मिलियन के बजट में बनी इस मूवी ने 182.4 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। यह इसका जो टोटल लंबाई है मूवी की 104 मिनट है और रिलीज की तारीख थी 19 जुलाई सन 2004। वार्नर ब्रदर पिक्चर द्वारा इस मूवी को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और विलेजर रोड से पिक्चर, डी नोवी पिक्चर, फ्रेंटिक फिल्म, मैपल रोड फिल्म्स, कैटवुमन जैसी फिल्मों के बीच में यह मूवी ने अच्छा साबित कर दिया था। सिल्वर लेवेंडा जैसे कलाकार इस मूवी में शामिल हैं। आपको ये बहुत अधिक एक सुपर हीरो वाली मूवी लगने वाली है। सीधी सादी ग्राफिक डिजाइनर की इर्द गिर्द घूमती जो अपनी कॉस्मेटिक कंपनी के खतरनाक उत्पाद से जुड़ी साजिश का पता लगाती है और व्यवसायिक स्वास्थ्य समस्याओं को सकती है। साजिशकर्ता द्वारा पकड़े जाने पर एक मिस्र की मियाओ बुल्ली पुनर्जीवित करती है और बिल्ली जैसी अलौकिक शक्तियाँ प्रदान करती है। वह अपराध से लड़ने वाली सुपर हीरोइन कैटवुमन बन जाती है। विलेज रोड सी पिक्चर, डैन्सी डी नोवी और यह मूवी 2004 में रिलीज हुई थी। बात करें तो इसने सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार भी इसने मूवी ने जीता था। कलाकार पेवेंस फिल्म सी कॉस्मेटिक कंपनी हेडियर ब्यूटी के लिए काम करता है जो ब्लू लाइन नामक एक नई स्किन क्रीम को विश्व कप करने को तैयार है। उम्र बढ़ने के कारण प्रभावी उल्टी हो सकती है, पर संशोधन के बाद में वो सभी समझ जाते हैं कि हमें यह एक अच्छी कामयाबी इसके द्वारा मिल सकती है, तो वो सभी तैयार हो जाते हैं और एक से बढ़कर एक उपयोग करने लग जाते हैं। सभी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है क्योंकि सभी का मार्गदर्शक में वही लोग होते हैं, तो उनको इस बात के लिए सबसे बढ़िया उपयुक्त व्यक्ति वही लगते हैं जिन्होंने अपने आप को ऐसा करने के लिए प्रयोग किया है। तो उनका यह सब कुछ मानना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया साबित होता है। आगे चलकर उनको कुछ और समय पहले अपार्टमेंट में प्रकट हुई उस क्षण उसे बिल्ली जैसी अलौकिक गुण वाली विकसित हो जाते हैं। मिडनाइट की मालकिन शोधकर्ता अलोफिया पावर फैंसन को पता चलता है कि एहसास है कि अब कैटवुमैन जिसका पूर्ण जन्म ऐसी क्षमताओं के साथ हुआ है जो वरदान अभिशाप दोनों है और उसके पहले विनम्र लोगों का प्रश्न करने वाले गुणों से दूर कर देती है। घर पर पेशेंस अपनी पड़ोसी की पार्टी के शोरगुल से परेशान हो जाता है। गुस्से में आकर एम्पलीफायर पर पानी छिड़क कर शोर को कम करने की कोशिश करता है और अपनी पहचान छिपाने के लिए कैटवुमन नाम की एक रहस्यमय सतर्कतावादी वे स्थान कर लेती है। फिर अंधेरे में छिपकर अपनी कथित मौत और स्लाविस्की की हत्या के आरोप में फंसा जाने के कारण पता लगाने की कोशिश में लग जाती है कि इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है, वो पता करने लग जाती है। कैटवुमैन 2004 में बनी एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म जिसका निर्देशन पिटाफ ने किया। इसकी पटकथा जॉन रोजर्स, जॉन ब्रैकाटो, माइकल फोरिस ने, थेरेसा रोबेक, ब्रैकाटो फेरिस की कहानी पर आधारित यह मूवी थी। मूवी ने मात्र 100 मिलियन के बजट में बनी इस मूवी ने 182.4 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। यह इसका जो टोटल लंबाई है मूवी की 104 मिनट है और रिलीज की तारीख थी 19 जुलाई सन 2004। वार्नर ब्रदर पिक्चर द्वारा इस मूवी को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और विलेजर रोड से पिक्चर, डी नोवी पिक्चर, फ्रेंटिक फिल्म, मैपल रोड फिल्म्स, कैटवुमन जैसी
फिल्मों के बीच में यह मूवी ने अच्छा साबित कर दिया था। सिल्वर लेवेंडर जैसे कलाकार इस मूवी में शामिल हैं। आपको ये बहुत अधिक एक सुपर हीरो वाली मूवी लगने वाली है। सीधी सादी ग्राफिक डिजाइनर की इर्द गिर्द घूमती जो अपनी कॉस्मेटिक कंपनी के खतरनाक उत्पाद से जुड़ी साजिश का पता लगाती है और व्यवसायिक स्वास्थ्य समस्याओं को सकती है। साजिशकर्ता द्वारा पकड़े जाने पर एक मिस्र की मियाओ बुल्ली पुनर्जीवित करती है और बिल्ली जैसी अलौकिक शक्तियाँ प्रदान करती है। वह अपराध से लड़ने वाली सुपर हीरोइन कैटवुमन बन जाती है। विलेज रोड सी पिक्चर डैन्सी डी नोवी और यह मूवी 2004 में रिलीज हुई थी। बात करें तो इसने सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार भी इसने मूवी ने जीता था। कलाकार पेवन फिल्म से कॉस्मेटिक कंपनी हेडियर ब्यूटी के लिए काम करता है जो ब्लू लाइन नामक एक नई स्किन क्रीम को विश्व कप करने को तैयार है। उम्र बढ़ने के कारण प्रभावी उल्टी हो सकती है, पर संशोधन के बाद में वो सभी समझ जाते हैं कि हमें यह एक अच्छी कामयाबी इसके द्वारा मिल सकती है। तो वो सभी तैयार हो जाते हैं और एक से बढ़कर एक उपयोग करने लग जाते हैं। सभी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है क्योंकि सभी का मार्गदर्शक में वही लोग होते हैं, तो उनको इस बात के लिए सबसे बढ़िया उपयुक्त व्यक्ति वही लगते हैं जिन्होंने अपने आप को ऐसा करने के लिए प्रयोग किया है। तो उनका यह सब कुछ मानना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया साबित होता है। आगे चलकर उनको कुछ और समय पहले अपार्टमेंट में प्रकट हुई उस क्षण उसे बिल्ली जैसी अलौकिक गुण वाली विकसित हो जाते हैं। मिडनाइट की मालकिन शोधकर्ता अलोफिया पावर फैंसन को पता चलता है कि एहसास है कि अब कैटवुमन जिसका पूर्ण जन्म ऐसी क्षमताओं के साथ हुआ है जो वरदान अभिशाप दोनों है और उसके पहले विनम्र लोगों का प्रश्न करने वाले गुणों से दूर कर देती है। घर पर पेशेंस अपनी पड़ोसी की पार्टी के शोरगुल से परेशान हो जाता है। गुस्से में आकर एम्पलीफायर पर पानी छिड़ककर शोर को कम करने की कोशिश करता है और अपनी पहचान छिपाने के लिए कैटवुमन नाम की एक रहस्यमय सतर्कतावादी वेश धारण कर लेती है। फिर अंधेरे में छिपकर अपनी कथित मौत और स्लाविस्की की हत्या के आरोप में फंसा जाने के कारण पता लगाने की कोशिश में लग जाती है कि इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है। वो पता करने लग जाती है। कैटवुमन 2004 में बनी एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म जिसका निर्देशन पिटॉफ ने किया। इसकी पटकथा जॉन रोजर्स, जॉन ब्रैकाटो, माइकल फोर्स ने थेरेसा रोबेक ब्रैकाटो फेरिस की कहानी पर आधारित यह मूवी थी। मूवी ने मात्र 100 मिलियन के बजट में बनी इस मूवी ने 182.4 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। यह इसका जो टोटल लंबाई है मूवी की 104 मिनट है और रिलीज की तारीख थी 19 जुलाई सन 2004। वार्नर ब्रदर पिक्चर द्वारा इस मूवी को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और विलेजर रोड से पिक्चर, डी नोवी पिक्चर, फ्रेंटिक फिल्म, मैपल रोड फिल्म्स, कैटवुमन जैसी फिल्मों के बीच में यह मूवी ने अच्छा साबित कर दिया था। सिल्वर लेवेंडर जैसे कलाकार इस मूवी में शामिल हैं। आपको ये बहुत अधिक एक सुपर हीरो वाली मूवी लगने वाली है। सीधी सादी ग्राफिक डिजाइनर की इर्द गिर्द घूमती जो अपनी कॉस्मेटिक कंपनी के खतरनाक उत्पाद से जुड़ी साजिश का पता लगाती है और व्यवसायिक स्वास्थ्य समस्याओं को सकती है। साजिशकर्ता द्वारा पकड़े जाने पर एक मिस्र की मियाओ बुल्ली पुनर्जीवित करती है और बिल्ली जैसी अलौकिक शक्तियाँ प्रदान करती है। वह अपराध से लड़ने वाली सुपर हीरोइन कैटवुमन बन जाती है। विलेज रोड सी पिक्चर डैन्सी डी नोवी और यह मूवी 2004 में रिलीज हुई थी। बात करें तो इसने सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार भी इसने मूवी ने जीता था। कलाकार पेवन फिल्म से कॉस्मेटिक कंपनी हेडियर ब्यूटी के लिए काम करता है जो ब्लू लाइन नामक एक नई स्किन क्रीम को विश्व कप करने को तैयार है। उम्र बढ़ने के कारण प्रभावी उल्टी हो सकती है, पर संशोधन के बाद में वो सभी समझ जाते हैं कि हमें यह एक अच्छी कामयाबी इसके द्वारा मिल सकती है। तो वो सभी तैयार हो जाते हैं और एक से बढ़कर एक उपयोग करने लग जाते हैं। सभी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है क्योंकि सभी का मार्गदर्शक में वही लोग होते हैं, तो उनको इस बात के लिए सबसे बढ़िया उपयुक्त व्यक्ति वही लगते हैं जिन्होंने अपने आप को ऐसा करने के लिए प्रयोग किया है। तो उनका यह सब कुछ मानना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया साबित होता है। आगे चलकर उनको कुछ और समय पहले अपार्टमेंट में प्रकट हुई उस क्षण उसे बिल्ली जैसी अलौकिक गुण वाली विकसित हो जाते हैं। मिडनाइट की मालकिन शोधकर्ता अलोफिया पावर फैंसन को पता चलता है कि एहसास है कि अब कैटवुमन जिसका पूर्ण जन्म ऐसी क्षमताओं के साथ हुआ है जो वरदान अभिशाप दोनों है और उसके पहले विनम्र लोगों का प्रश्न करने वाले गुणों से दूर कर देती है। घर पर पेशेंस अपनी पड़ोसी की पार्टी के शोरगुल से परेशान हो जाता है।
गुस्से में आकर एम्पलीफायर पर पानी छिड़ककर शोर को कम करने की कोशिश करता है और अपनी पहचान छिपाने के लिए कैटवुमन नाम की एक रहस्यमय सतर्कतावादी वे स्थान कर लेती है। फिर अंधेरे में छिपकर अपनी कथित मौत और स्लाविस्की की हत्या के आरोप में फंसा जाने के कारण पता लगाने की कोशिश में लग जाती है कि इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है, वो पता करने लग जाती है। कैटवुमैन 2004 में बनी एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म जिसका निर्देशन पिटॉफ ने किया। इसकी पटकथा जॉन रोजर्स, जॉन ब्रैकाटो, माइकल फोरिस ने थेरेसा रोबेक ब्रैकाटो फेरिस की कहानी पर आधारित यह मूवी थी। मूवी ने मात्र 100 मिलियन के बजट में बनी इस मूवी ने 182.4 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। यह इसका जो टोटल लंबाई है मूवी की 104 मिनट है और रिलीज की तारीख थी 19 जुलाई सन 2004। वार्नर ब्रदर पिक्चर द्वारा इस मूवी को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और विलेजा रोड से पिक्चर, डी नोवी पिक्चर, फ्रेंटिक फिल्म, मैपल रोड फिल्म्स, कैटवुमन जैसी फिल्मों के बीच में यह मूवी ने अच्छा साबित कर दिया था। सिल्वर लेवेंडर जैसे कलाकार इस मूवी में शामिल हैं। आपको ये बहुत अधिक एक सुपर हीरो वाली मूवी लगने वाली है। सीधी सादी ग्राफिक डिजाइनर की इर्द गिर्द घूमती जो अपनी कॉस्मेटिक कंपनी के खतरनाक उत्पाद से जुड़ी साजिश का पता लगाती है और वैश्विक स्वास्थ्य समस्याओं को सकती है। साजिशकर्ता द्वारा पकड़े जाने पर एक मिस्र की मियाओ बुल्ली पुनर्जीवित करती है और बिल्ली जैसी अलौकिक शक्तियाँ प्रदान करती है। वह अपराध से लड़ने वाली सुपर हीरोइन कैटवुमन बन जाती है। विलेज रोड सी पिक्चर, डैन्सी डी नोवी और यह मूवी 2004 में रिलीज हुई थी। बात करें तो इसने सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार भी इसने मूवी ने जीता था। कलाकार पेवन फिल्म से कॉस्मेटिक कंपनी हेडियर ब्यूटी के लिए काम करता है जो ब्लू लाइन नामक एक नई स्किन क्रीम को विश्व कप करने को तैयार है। उम्र बढ़ने के कारण प्रभावी उल्टी हो सकती है, पर संशोधन के बाद में वो सभी समझ जाते हैं कि हमें यह एक अच्छी कामयाबी इसके द्वारा मिल सकती है। तो वो सभी तैयार हो जाते हैं और एक से बढ़कर एक उपयोग करने लग जाते हैं। सभी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है क्योंकि सभी का मार्गदर्शक में वही लोग होते हैं, तो उनको इस बात के लिए सबसे बढ़िया उपयुक्त व्यक्ति वही लगते हैं जिन्होंने अपने आप को ऐसा करने के लिए प्रयोग किया है। तो उनका यह सब कुछ मानना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया साबित होता है। आगे चलकर उनको कुछ और समय पहले अपार्टमेंट में प्रकट हुई उस क्षण उसे बिल्ली जैसी अलौकिक गुण वाली विकसित हो जाते हैं। मिडनाइट की मालकिन शोधकर्ता अलोफिया पावर फैंसन को पता चलता है कि एहसास है कि अब कैटवुमैन जिसका पूर्ण जन्म ऐसी क्षमताओं के साथ हुआ है जो वरदान अभिशाप दोनों है और उसके पहले विनम्र लोगों का प्रश्न करने वाले गुणों से दूर कर देती है। घर पर पेशेंस अपनी पड़ोसी की पार्टी के शोरगुल से परेशान हो जाता है। गुस्से में आकर एम्पलीफायर पर पानी छिड़ककर शोर को कम करने की कोशिश करता है और अपनी पहचान छिपाने के लिए कैटवुमन नाम की एक रहस्यमय सतर्कतावादी वे स्थान कर लेती है। फिर अंधेरे में छिपकर अपनी कथित मौत और स्लाविस्की की हत्या के आरोप में फंसा जाने के कारण पता लगाने की कोशिश में लग जाती है कि इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है, वो पता करने लग जाती है। कैटवुमैन 2004 में बनी एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म जिसका निर्देशन पिटॉफ ने किया। इसकी पटकथा जॉन रोजर्स, जॉन ब्रैकाटो, माइकल फोरिस ने थेरेसा रोबेक ब्रैकाटो फेरिस की कहानी पर आधारित यह मूवी थी। मूवी ने मात्र 100 मिलियन के बजट में बनी इस मूवी ने 182.4 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। यह इसका जो टोटल लंबाई है मूवी की 104 मिनट है और रिलीज की तारीख थी 19 जुलाई सन 2004। वार्नर ब्रदर पिक्चर द्वारा इस मूवी को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और विलेजा रोड से पिक्चर, डी नोवी पिक्चर, फ्रेंटिक फिल्म, मैपल रोड फिल्म्स, कैटवुमन जैसी फिल्मों के बीच में यह मूवी ने अच्छा साबित कर दिया था। सिल्वर लेवेंडर जैसे कलाकार इस मूवी में शामिल हैं। आपको ये बहुत अधिक एक सुपर हीरो वाली मूवी लगने वाली है। सीधी सादी ग्राफिक डिजाइनर की इर्द गिर्द घूमती जो अपनी कॉस्मेटिक कंपनी के खतरनाक उत्पाद से जुड़ी साजिश का पता लगाती है और वैश्विक स्वास्थ्य समस्याओं को सकती है। साजिशकर्ता द्वारा पकड़े जाने पर एक मिस्र की मियाओ बुल्ली पुनर्जीवित करती है और बिल्ली जैसी अलौकिक शक्तियाँ प्रदान करती है। वह अपराध से लड़ने वाली सुपर हीरोइन कैटवुमन बन जाती है। विलेज रोड सी पिक्चर, डैन्सी डी नोवी और यह मूवी 2004 में रिलीज हुई थी। बात करें तो इसने सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार भी इसने मूवी ने जीता था। कलाकार पेवन फिल्म से कॉस्मेटिक कंपनी हेडियर ब्यूटी के लिए काम करता है जो ब्लू लाइन नामक एक नई स्किन क्रीम को विश्व
कब करने को तैयार है। उम्र बढ़ने के कारण प्रभावी उल्टी हो सकती है, पर संशोधन के बाद में वो सभी समझ जाते हैं कि हमें यह एक अच्छी कामयाबी इसके द्वारा मिल सकती है। तो वो सभी तैयार हो जाते हैं और एक से बढ़कर एक उपयोग करने लग जाते हैं। सभी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है, क्योंकि सभी का मार्गदर्शक में वही लोग होते हैं। तो उनको इस बात के लिए सबसे बढ़िया उपयुक्त व्यक्ति वही लगते हैं जिन्होंने अपने आप को ऐसा करने के लिए प्रयोग किया है। तो उनका यह सब कुछ मानना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया साबित होता है। आगे चलकर उनको कुछ और समय पहले अपार्टमेंट में प्रकट हुई उस क्षण उसे बिल्ली जैसी अलौकिक गुण वाली विकसित हो जाते हैं। मिडनाइट की मालकिन शोधकर्ता अलोफिया पावर फैंसन को पता चलता है कि एहसास है कि अब कैटवुमैन, जिसका पुनर्जन्म ऐसी क्षमताओं के साथ हुआ है जो वरदान अभिशाप दोनों है, और उसके पहले विनम्र और लोगों का प्रश्न करने वाले गुणों से दूर कर देती है। घर पर पेशेंस अपनी पड़ोसी की पार्टी के शोरगुल से परेशान हो जाता है। गुस्से में आकर एम्पलीफायर पर पानी छिड़ककर शोर को कम करने की कोशिश करता है और अपनी पहचान छिपाने के लिए कैटवुमन नाम की एक रहस्यमय सतर्कतावादी वे स्थान कर लेती है। फिर अंधेरे में छिपकर अपनी कथित मौत और स्लाविस्की की हत्या के आरोप में फंसा जाने के कारण पता लगाने की कोशिश में लग जाती है कि इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है। वो पता करने लग जाती है। कैटवुमैन 2004 में बनी एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म जिसका निर्देशन पिटॉफ ने किया। इसकी पटकथा जॉन रोजर्स, जॉन ब्रैकाटो, माइकल फोरिस ने थेरेसा रोबेक ब्रैकाटो फेरिस की कहानी पर आधारित यह मूवी थी। मूवी ने मात्र 100 मिलियन के बजट में बनी इस मूवी ने 182.4 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। यह इसका जो टोटल लंबाई है मूवी की 104 मिनट है और रिलीज की तारीख थी 19 जुलाई सन 2004। वार्नर ब्रदर पिक्चर द्वारा इस मूवी को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और विलेजर रोड से पिक्चर, डी नोवी पिक्चर, फ्रेंटिक फिल्म, मैपल रोड फिल्म्स, कैटवुमन जैसी फिल्मों के बीच में यह मूवी ने अच्छा साबित कर दिया था। सिल्वर लेवेंडर जैसे कलाकार इस मूवी में शामिल हैं। आपको ये बहुत अधिक एक सुपर हीरो वाली मूवी लगने वाली है। सीधी सादी ग्राफिक डिजाइनर की इर्द गिर्द घूमती जो अपनी कॉस्मेटिक कंपनी के खतरनाक उत्पाद से जुड़ी साजिश का पता लगाती है और व्यवसायिक स्वास्थ्य समस्याओं को सकती है। साजिशकर्ता द्वारा पकड़े जाने पर एक मिस्र की मियाओ बुल्ली पुनर्जीवित करती है और बिल्ली जैसी अलौकिक शक्तियाँ प्रदान करती है। वह अपराध से लड़ने वाली सुपर हीरोइन कैटवुमन बन जाती है। विलेज रोड सी पिक्चर, डैन्सी डी नोवी, और यह मूवी 2004 में रिलीज हुई थी। बात करें तो इसने सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार भी इसने मूवी ने जीता था। कलाकार पेवेंस फिल्म से कॉस्मेटिक कंपनी हेडियर ब्यूटी के लिए काम करता है जो ब्लू लाइन नामक एक नई स्किन क्रीम को विश्व कप करने को तैयार है। उम्र बढ़ने के कारण प्रभावी उल्टी हो सकती है, पर संशोधन के बाद में वो सभी समझ जाते हैं कि हमें यह एक अच्छी कामयाबी इसके द्वारा मिल सकती है। तो वो सभी तैयार हो जाते हैं और एक से बढ़कर एक उपयोग करने लग जाते हैं। सभी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है, क्योंकि सभी का मार्गदर्शक में वही लोग होते हैं। तो उनको इस बात के लिए सबसे बढ़िया उपयुक्त व्यक्ति वही लगते हैं जिन्होंने अपने आप को ऐसा करने के लिए प्रयोग किया है। तो उनका यह सब कुछ मानना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया साबित होता है। आगे चलकर उनको कुछ और समय पहले अपार्टमेंट में प्रकट हुई उस क्षण उसे बिल्ली जैसी अलौकिक गुण वाली विकसित हो जाते हैं। मिडनाइट की मालकिन शोधकर्ता अलोफिया पावर फैंसन को पता चलता है कि एहसास है कि अब कैटवुमैन, जिसका पुनर्जन्म ऐसी क्षमताओं के साथ हुआ है जो वरदान अभिशाप दोनों है, और उसके पहले विनम्र और लोगों का प्रश्न करने वाले गुणों से दूर कर देती है। घर पर पेशेंस अपनी पड़ोसी की पार्टी के शोरगुल से परेशान हो जाता है। गुस्से में आकर एम्पलीफायर पर पानी छिड़ककर शोर को कम करने की कोशिश करता है और अपनी पहचान छिपाने के लिए कैटवुमन नाम की एक रहस्यमय सतर्कतावादी वे स्थान कर लेती है। फिर अंधेरे में छिपकर अपनी कथित मौत और स्लाविस्की की हत्या के आरोप में फंसा जाने के कारण पता लगाने की कोशिश में लग जाती है कि इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है। वो पता करने लग जाती है। कैटवुमैन 2004 में बनी एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म जिसका निर्देशन पिटॉफ ने किया। इसकी पटकथा जॉन रोजर्स, जॉन ब्रैकाटो, माइकल फोरिस ने थेरेसा रोबेक ब्रैकाटो फेरिस की कहानी पर आधारित यह मूवी थी। मूवी ने मात्र 100 मिलियन के बजट में बनी इस मूवी ने 182.4 मिलियन डॉलर की कमाई की थी।
यह इसका जो टोटल लंबाई है मूवी की 104 मिनट है और रिलीज की तारीख थी 19 जुलाई सन 2004। वार्नर ब्रदर पिक्चर द्वारा इस मूवी को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और विलेजा रोड से पिक्चर, डी नोवी पिक्चर, फ्रेंटिक फिल्म, मैपल रोड फिल्म्स, कैट मूवी जैसी फिल्मों के बीच में यह मूवी ने अच्छा साबित कर दिया था। सिल्वर लेवेंडर जैसे कलाकार इस मूवी में शामिल हैं। आपको ये बहुत अधिक एक सुपर हीरो वाली मूवी लगने वाली है। सीधी सादी ग्राफिक डिजाइनर की इर्द गिर्द घूमती जो अपनी कॉस्मेटिक कंपनी के खतरनाक उत्पाद से जुड़ी साजिश का पता लगाती है और व्यवसायिक स्वास्थ्य समस्याओं को सकती है। साजिशकर्ता द्वारा पकड़े जाने पर एक मिस्र की मियाओ बुल्ली पुनर्जीवित करती है और बिल्ली जैसी अलौकिक शक्तियाँ प्रदान करती है। वह अपराध से लड़ने वाली सुपर हीरोइन कैटवुमन बन जाती है। विलेज रोड सी पिक्चर, डैन्सी डी नोवी और यह मूवी 2004 में रिलीज हुई थी। बात करें तो इसने सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार भी इसने मूवी ने जीता था। कलाकार पेवेंस फिल्म से कॉस्मेटिक कंपनी हेडियर ब्यूटी के लिए काम करता है जो ब्लू लाइन नामक एक नई स्किन क्रीम को विश्व कप करने को तैयार है। उम्र बढ़ने के कारण प्रभावी उल्टी हो सकती है, पर संशोधन के बाद में वो सभी समझ जाते हैं कि हमें यह एक अच्छी कामयाबी इसके द्वारा मिल सकती है। तो वो सभी तैयार हो जाते हैं और एक से बढ़कर एक उपयोग करने लग जाते हैं। सभी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है क्योंकि सभी का मार्गदर्शक में वही लोग होते हैं, तो उनको इस बात के लिए सबसे बढ़िया उपयुक्त व्यक्ति वही लगते हैं जिन्होंने अपने आप को ऐसा करने के लिए प्रयोग किया है। तो उनका यह सब कुछ मानना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया साबित होता है। आगे चलकर उनको कुछ और समय पहले अपार्टमेंट में प्रकट हुई उस क्षण उसे बिल्ली जैसी अलौकिक गुण वाली विकसित हो जाते हैं। मिडनाइट की मालकिन शोधकर्ता अलोफिया पावर फैंसन को पता चलता है कि एहसास है कि अब कैटवुमन जिसका पुनर्जन्म ऐसी क्षमताओं के साथ हुआ है जो वरदान अभिशाप दोनों है और उसके पहले विनम्र लोगों का प्रश्न करने वाले गुणों से दूर कर देती है। घर पर पेशेंस अपनी पड़ोसी की पार्टी के शोरगुल से परेशान हो जाता है। गुस्से में आकर एम्पलीफायर पर पानी छिड़क कर शोर को कम करने की कोशिश करता है। अपनी पहचान छिपाने के लिए कैटवुमन नाम की एक रहस्यमय सतर्कतावादी वे स्थान कर लेती है। फिर अंधेरे में छिपकर अपनी कथित मौत और स्लाविस्की की हत्या के आरोप में फंसे जाने के कारण पता लगाने की कोशिश में लग जाती है कि इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है, वो पता करने लग जाती है। कैटवुमन 2004 में बनी एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म जिसका निर्देशन पिटॉफ ने किया। इसकी पटकथा जॉन रोजर्स, जॉन ब्रैकाटो, माइकल फोरिस ने थेरेसा रोबेक ब्रैकाटो फेरिस की कहानी पर आधारित यह मूवी थी। मूवी ने मात्र 100 मिलियन के बजट में बनी इस मूवी ने 182.4 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। यह इसका जो टोटल लंबाई है मूवी की 104 मिनट है और रिलीज की तारीख थी 19 जुलाई सन 2004। वार्नर ब्रदर पिक्चर द्वारा इस मूवी को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और विलेजा रोड से पिक्चर, डी नोवी पिक्चर, फ्रेंटिक फिल्म, मैपल रोड फिल्म्स, कैट मूवी जैसी फिल्मों के बीच में यह मूवी ने अच्छा साबित कर दिया था। सिल्वर लेवेंडर जैसे कलाकार इस मूवी में शामिल हैं। आपको ये बहुत अधिक एक सुपर हीरो वाली मूवी लगने वाली है। सीधी सादी ग्राफिक डिजाइनर की इर्द गिर्द घूमती जो अपनी कॉस्मेटिक कंपनी के खतरनाक उत्पाद से जुड़ी साजिश का पता लगाती है और व्यवसायिक स्वास्थ्य समस्याओं को सकती है। साजिशकर्ता द्वारा पकड़े जाने पर एक मिस्र की मियाओ बुल्ली पुनर्जीवित करती है और बिल्ली जैसी अलौकिक शक्तियाँ प्रदान करती है। वह अपराध से लड़ने वाली सुपर हीरोइन कैटवुमन बन जाती है। विलेज रोड सी पिक्चर, डैन्सी डी नोवी और यह मूवी 2004 में रिलीज हुई थी। बात करें तो इसने सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार भी इसने मूवी ने जीता था। कलाकार पेवेंस फिल्म से कॉस्मेटिक कंपनी हेडियर ब्यूटी के लिए काम करता है जो ब्लू लाइन नामक एक नई स्किन क्रीम को विश्व कप करने को तैयार है। उम्र बढ़ने के कारण प्रभावी उल्टी हो सकती है, पर संशोधन के बाद में वो सभी समझ जाते हैं कि हमें यह एक अच्छी कामयाबी इसके द्वारा मिल सकती है। तो वो सभी तैयार हो जाते हैं और एक से बढ़कर एक उपयोग करने लग जाते हैं। सभी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है क्योंकि सभी का मार्गदर्शक में वही लोग होते हैं, तो उनको इस बात के लिए सबसे बढ़िया उपयुक्त व्यक्ति वही लगते हैं जिन्होंने अपने आप को ऐसा करने के लिए प्रयोग किया है। तो उनका यह सब कुछ मानना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया साबित होता है। आगे चलकर उनको कुछ और समय पहले अपार्टमेंट में प्रकट हुई उस क्षण उसे बिल्ली जैसी अलौकिक गुण वाली
विकसित हो जाते हैं। मिडनाइट की मालकिन शोधकर्ता अलोफिया पावर फैंसन को पता चलता है कि एहसास है कि अब कैटवुमैन, जिसका पुनर्जन्म ऐसी क्षमताओं के साथ हुआ है जो वरदान अभिशाप दोनों है और उसके पहले विनम्र लोगों का प्रश्न करने वाले गुणों से दूर कर देती है। घर पर पेशेंस अपनी पड़ोसी की पार्टी के शोरगुल से परेशान हो जाता है। गुस्से में आकर एम्पलीफायर पर पानी छिड़क कर शोर को कम करने की कोशिश करता है। अपनी पहचान छिपाने के लिए कैटवुमन नाम की एक रहस्यमय सतर्कतावादी वे स्थान कर लेती है। फिर अंधेरे में छिपकर अपनी कथित मौत और स्लाविस्की की हत्या के आरोप में फंसा जाने के कारण पता लगाने की कोशिश में लग जाती है कि इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है। वो पता करने लग जाती है। कैटवुमैन 2004 में बनी एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म जिसका निर्देशन पिटाफ ने किया। इसकी पटकथा जॉन रोजर्स, जॉन ब्रैकाटो, माइकल फोरिस ने, थेरेसा रोबेक ब्रैकाटो फेरिस की कहानी पर आधारित यह मूवी थी। मूवी ने मात्र 100 मिलियन के बजट में बनी इस मूवी ने 182.4 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। यह इसका जो टोटल लंबाई है मूवी की 104 मिनट है और रिलीज की तारीख थी 19 जुलाई सन 2004। वार्नर ब्रदर पिक्चर द्वारा इस मूवी को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और विलेजा रोड से पिक्चर, डी नोवी पिक्चर, फ्रैंटिक फिल्म, मैपल रोड फिल्म्स, कैटवुमन जैसी फिल्मों के बीच में यह मूवी ने अच्छा साबित कर दिया था। सिल्वर लेवेंडर जैसे कलाकार इस मूवी में शामिल हैं। आपको ये बहुत अधिक एक सुपर हीरो वाली मूवी लगने वाली है। सीधी सादी ग्राफिक डिजाइनर की इर्द गिर्द घूमती जो अपनी कॉस्मेटिक कंपनी के खतरनाक उत्पाद से जुड़ी साजिश का पता लगाती है और व्यवसायिक स्वास्थ्य समस्याओं को सकती है। साजिशकर्ता द्वारा पकड़े जाने पर एक मिस्र की मियाओ बुल्ली पुनर्जीवित करती है और बिल्ली जैसी अलौकिक शक्तियाँ प्रदान करती है। वह अपराध से लड़ने वाली सुपर हीरोइन कैटवुमन बन जाती है। विलेज रोड सी पिक्चर, डैन्सी डी नोवी और यह मूवी 2004 में रिलीज हुई थी। बात करें तो इसने सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार भी इसने मूवी ने जीता था। कलाकार पेवेंस फिल्म सी कॉस्मेटिक कंपनी हेडियर ब्यूटी के लिए काम करता है जो ब्लू लाइन नामक एक नई स्किन क्रीम को विश्व कप करने को तैयार है। उम्र बढ़ने के कारण प्रभावी उल्टी हो सकती है, पर संशोधन के बाद में वो सभी समझ जाते हैं कि हमें यह एक अच्छी कामयाबी इसके द्वारा मिल सकती है। तो वो सभी तैयार हो जाते हैं और एक से बढ़कर एक उपयोग करने लग जाते हैं। सभी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है क्योंकि सभी का मार्गदर्शक में वही लोग होते हैं, तो उनको इस बात के लिए सबसे बढ़िया उपयुक्त व्यक्ति वही लगते हैं जिन्होंने अपने आप को ऐसा करने के लिए प्रयोग किया है। तो उनका यह सब कुछ मानना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया साबित होता है। आगे चलकर उनको कुछ और समय पहले अपार्टमेंट में प्रकट हुई उस क्षण उसे बिल्ली जैसी अलौकिक गुण वाली विकसित हो जाते हैं। मिडनाइट की मालकिन शोधकर्ता अलोफिया पावर फैंसन को पता चलता है कि एहसास है कि अब कैटवुमैन, जिसका पुनर्जन्म ऐसी क्षमताओं के साथ हुआ है जो वरदान अभिशाप दोनों है और उसके पहले विनम्र लोगों का प्रश्न करने वाले गुणों से दूर कर देती है। घर पर पेशेंस अपनी पड़ोसी की पार्टी के शोरगुल से परेशान हो जाता है। गुस्से में आकर एम्पलीफायर पर पानी छिड़क कर शोर को कम करने की कोशिश करता है। अपनी पहचान छिपाने के लिए कैटवुमन नाम की एक रहस्यमय सतर्कतावादी वे स्थान कर लेती है। फिर अंधेरे में छिपकर अपनी कथित मौत और स्लाविस्की की हत्या के आरोप में फंसा जाने के कारण पता लगाने की कोशिश में लग जाती है कि इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है। वो पता करने लग जाती है। कैटवुमैन 2004 में बनी एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म जिसका निर्देशन पिटाफ ने किया। इसकी पटकथा जॉन रोजर्स, जॉन ब्रैकाटो, माइकल फोरिस ने, थेरेसा रोबेक ब्रैकाटो फेरिस की कहानी पर आधारित यह मूवी थी। मूवी ने मात्र 100 मिलियन के बजट में बनी इस मूवी ने 182.4 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। यह इसका जो टोटल लंबाई है मूवी की 104 मिनट है और रिलीज की तारीख थी 19 जुलाई सन 2004। वार्नर ब्रदर पिक्चर द्वारा इस मूवी को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और विलेजा रोड से पिक्चर, डी नोवी पिक्चर, फ्रैंटिक फिल्म, मैपल रोड फिल्म्स, कैटवुमन जैसी फिल्मों के बीच में यह मूवी ने अच्छा साबित कर दिया था। सिल्वर लेवेंडर जैसे कलाकार इस मूवी में शामिल हैं। आपको ये बहुत अधिक एक सुपर हीरो वाली मूवी लगने वाली है। सीधी सादी ग्राफिक डिजाइनर की इर्द गिर्द घूमती जो अपनी कॉस्मेटिक कंपनी के खतरनाक उत्पाद से जुड़ी साजिश का पता लगाती है और व्यवसायिक
समझते समस्याओं को सकती है। साजिशकर्ता द्वारा पकड़े जाने पर एक मिस्र की मियाओ बुल्ली पुनर्जीवित करती है और बिल्ली जैसी अलौकिक शक्तियाँ प्रदान करती है। वह अपराध से लड़ने वाली सुपर ह्यूमन कैटवुमन बन जाती है। विलेज रोड्स पिक्चर डैन्सी डी नोवी और यह मूवी 2004 में रिलीज हुई थी। बात करें तो इसने सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार भी इसने मूवी ने जीता था। कलाकार पेवन फिल्म से कॉस्मेटिक कंपनी हेडियर ब्यूटी के लिए काम करता है, जो ब्लू लाइन नामक एक नई स्किन क्रीम को विश्व कप करने को तैयार है। उम्र बढ़ने के कारण प्रभावी उल्टी हो सकती है, पर संशोधन के बाद में वो सभी समझ जाते हैं कि हमें यह एक अच्छी कामयाबी इसके द्वारा मिल सकती है। तो वो सभी तैयार हो जाते हैं और एक से बढ़कर एक उपयोग करने लग जाते हैं। सभी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है, क्योंकि सभी का मार्गदर्शक में वही लोग होते हैं, तो उनको इस बात के लिए सबसे बढ़िया उपयुक्त व्यक्ति वही लगते हैं जिन्होंने अपने आप को ऐसा करने के लिए प्रयोग किया है। तो उनका यह सब कुछ मानना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया साबित होता है। आगे चलकर उनको कुछ और समय पहले अपार्टमेंट में प्रकट हुई उस क्षण उसे बिल्ली जैसी अलौकिक गुण वाली विकसित हो जाते हैं। मिडनाइट की मालकिन शोधकर्ता अलोफिया पावर फैंसन को पता चलता है कि एहसास है कि अब कैटवुमन जिसका पुनर्जन्म ऐसी क्षमताओं के साथ हुआ है जो वरदान अभिशाप दोनों है और उसके पहले विनम्र लोगों का प्रश्न करने वाले गुणों से दूर कर देती है। घर पर पेशेंस अपनी पड़ोसी की पार्टी के शोरगुल से परेशान हो जाता है। गुस्से में आकर एम्पलीफायर पर पानी छिड़ककर शोर को कम करने की कोशिश करता है और अपनी पहचान छिपाने के लिए कैटवुमन नाम की एक रहस्यमय सतर्कतावादी वे स्थान कर लेती है। फिर अंधेरे में छिपकर अपनी कथित मौत और स्लाविस्की की हत्या के आरोप में फंसा जाने के कारण पता लगाने की कोशिश में लग जाती है कि इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है। वो पता करने लग जाती है। कैटवुमन 2004 में बनी एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म जिसका निर्देशन पिटॉफ ने किया। इसकी पटकथा जॉन रोजर्स, जॉन ब्रैकाटो, माइकल फोरिस ने थेरेसा रोबेक ब्रैकाटो फेरिस की कहानी पर आधारित यह मूवी थी। मूवी ने मात्र 100 मिलियन के बजट में बनी इस मूवी ने 182.4 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। यह इसका जो टोटल लंबाई है मूवी की 104 मिनट है और रिलीज की तारीख थी 19 जुलाई सन 2004। वार्नर ब्रदर पिक्चर द्वारा इस मूवी को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और विलेजर रोड से पिक्चर, डी नोवी पिक्चर, फ्रेंटिक फिल्म, मैपल रोड फिल्म्स, कैटवुमन जैसी फिल्मों के बीच में यह मूवी ने अच्छा साबित कर दिया था। सिल्वर लेवेंडर जैसे कलाकार इस मूवी में शामिल हैं। आपको ये बहुत अधिक एक सुपर हीरो वाली मूवी लगने वाली है। सीधी सादी ग्राफिक डिजाइनर की इर्द गिर्द घूमती जो अपनी कॉस्मेटिक कंपनी के खतरनाक उत्पाद से जुड़ी साजिश का पता लगाती है और व्यवसायिक समझते समस्याओं को सकती है। साजिशकर्ता द्वारा पकड़े जाने पर एक मिस्र की मियाओ बुल्ली पुनर्जीवित करती है और बिल्ली जैसी अलौकिक शक्तियाँ प्रदान करती है। वह अपराध से लड़ने वाली सुपर ह्यूमन कैटवुमन बन जाती है। विलेज रोड्स पिक्चर डैन्सी डी नोवी और यह मूवी 2004 में रिलीज हुई थी। बात करें तो इसने सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार भी इसने मूवी ने जीता था। कलाकार पेवन फिल्म से कॉस्मेटिक कंपनी हेडियर ब्यूटी के लिए काम करता है, जो ब्लू लाइन नामक एक नई स्किन क्रीम को विश्व कप करने को तैयार है। उम्र बढ़ने के कारण प्रभावी उल्टी हो सकती है, पर संशोधन के बाद में वो सभी समझ जाते हैं कि हमें यह एक अच्छी कामयाबी इसके द्वारा मिल सकती है। तो वो सभी तैयार हो जाते हैं और एक से बढ़कर एक उपयोग करने लग जाते हैं। सभी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है, क्योंकि सभी का मार्गदर्शक में वही लोग होते हैं, तो उनको इस बात के लिए सबसे बढ़िया उपयुक्त व्यक्ति वही लगते हैं जिन्होंने अपने आप को ऐसा करने के लिए प्रयोग किया है। तो उनका यह सब कुछ मानना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया साबित होता है। आगे चलकर उनको कुछ और समय पहले अपार्टमेंट में प्रकट हुई उस क्षण उसे बिल्ली जैसी अलौकिक गुण वाली विकसित हो जाते हैं। मिडनाइट की मालकिन शोधकर्ता अलोफिया पावर फैंसन को पता चलता है कि एहसास है कि अब कैटवुमन जिसका पुनर्जन्म ऐसी क्षमताओं के साथ हुआ है जो वरदान अभिशाप दोनों है और उसके पहले विनम्र लोगों का प्रश्न करने वाले गुणों से दूर कर देती है। घर पर पेशेंस अपनी पड़ोसी की पार्टी के शोरगुल से परेशान हो जाता है। गुस्से में आकर एम्पलीफायर पर पानी छिड़ककर शोर को कम करने की कोशिश करता है और अपनी पहचान छिपाने के लिए कैटवुमन नाम की एक रहस्यमय सतर्कतावादी वे स्थान कर लेती है। फिर अंधेरे में
छिपकर अपनी कथित मौत और स्लाविस्की की हत्या के आरोप में फंसे जाने के कारण पता लगाने की कोशिश में लग जाती है कि इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है, वो पता करने लग जाती है। कैटवुमैन 2004 में बनी एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म जिसका निर्देशन पिटॉफ ने किया। इसकी पटकथा जॉन रोजर्स, जॉन ब्रैकाटो, माइकल फोरिस ने थेरेसा रोबेक ब्रैकाटो फेरिस की कहानी पर आधारित यह मूवी थी। मूवी ने मात्र 100 मिलियन के बजट में बनी इस मूवी ने 182.4 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। यह इसका जो टोटल लंबाई है मूवी की 104 मिनट है और रिलीज की तारीख थी 19 जुलाई सन 2004। वार्नर ब्रदर पिक्चर द्वारा इस मूवी को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और विलेजा रोड से पिक्चर, डी नोवी पिक्चर, फ्रेंटिक फिल्म, मैपल रोड फिल्म्स, कैटवुमन जैसी फिल्मों के बीच में यह मूवी ने अच्छा साबित कर दिया था। सिल्वर लेवेंडर जैसे कलाकार इस मूवी में शामिल हैं। आपको ये बहुत अधिक एक सुपर हीरो वाली मूवी लगने वाली है। सीधी सादी ग्राफिक डिजाइनर की इर्द गिर्द घूमती जो अपनी कॉस्मेटिक कंपनी के खतरनाक उत्पाद से जुड़ी साजिश का पता लगाती है और व्यवसायिक स्वास्थ्य समस्याओं को सकती है। साजिशकर्ता द्वारा पकड़े जाने पर एक मिस्र की मियाओं बुल्ली पुनर्जीवित करती है और बिल्ली जैसी अलौकिक शक्तियाँ प्रदान करती है। वह अपराध से लड़ने वाली सुपर हीरोइन कैटवुमन बन जाती है। विलेज रोड सी पिक्चर, डैन्सी डी नोवी और यह मूवी 2004 में रिलीज हुई थी। बात करें तो इसने सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार भी इसने मूवी ने जीता था। कलाकार पेवन फिल्म से कॉस्मेटिक कंपनी हेडियर ब्यूटी के लिए काम करता है जो ब्लू लाइन नामक एक नई स्किन क्रीम को विश्व कप करने को तैयार है। उम्र बढ़ने के कारण प्रभावी उल्टी हो सकती है, पर संशोधन के बाद में वो सभी समझ जाते हैं कि हमें यह एक अच्छी कामयाबी इसके द्वारा मिल सकती है। तो वो सभी तैयार हो जाते हैं और एक से बढ़कर एक उपयोग करने लग जाते हैं। सभी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है क्योंकि सभी का मार्गदर्शक में वही लोग होते हैं, तो उनको इस बात के लिए सबसे बढ़िया उपयुक्त व्यक्ति वही लगते हैं जिन्होंने अपने आप को ऐसा करने के लिए प्रयोग किया है। तो उनका यह सब कुछ मानना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया साबित होता है। आगे चलकर उनको कुछ और समय पहले अपार्टमेंट में प्रकट हुई उस क्षण उसे बिल्ली जैसी अलौकिक गुण वाली विकसित हो जाते हैं। मिडनाइट की मालकिन शोधकर्ता अलोफिया पावर फैंसन को पता चलता है कि एहसास है कि अब कैटवुमैन जिसका पूर्ण जन्म ऐसी क्षमताओं के साथ हुआ है जो वरदान अभिशाप दोनों है और उसके पहले विनम्र लोगों का प्रश्न करने वाले गुणों से दूर कर देती है। घर पर पेशेंस अपनी पड़ोसी की पार्टी के शोरगुल से परेशान हो जाता है। गुस्से में आकर एम्पलीफायर पर पानी छिड़क कर शोर को कम करने की कोशिश करता है और अपनी पहचान छिपाने के लिए कैटवुमन नाम की एक रहस्यमय सतर्कतावादी वे स्थान कर लेती है। फिर अंधेरे में छिपकर अपनी कथित मौत और स्लाविस्की की हत्या के आरोप में फंसे जाने के कारण पता लगाने की कोशिश में लग जाती है कि इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है, वो पता करने लग जाती है। कैटवुमैन 2004 में बनी एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म जिसका निर्देशन पिटॉफ ने किया। इसकी पटकथा जॉन रोजर्स, जॉन ब्रैकाटो, माइकल फोरिस ने थेरेसा रोबेक ब्रैकाटो फेरिस की कहानी पर आधारित यह मूवी थी। मूवी ने मात्र 100 मिलियन के बजट में बनी इस मूवी ने 182.4 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। यह इसका जो टोटल लंबाई है मूवी की 104 मिनट है और रिलीज की तारीख थी 19 जुलाई सन 2004। वार्नर ब्रदर पिक्चर द्वारा इस मूवी को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और विलेजा रोड से पिक्चर, डी नोवी पिक्चर, फ्रेंटिक फिल्म, मैपल रोड फिल्म्स, कैटवुमन जैसी फिल्मों के बीच में यह मूवी ने अच्छा साबित कर दिया था। सिल्वर लेवेंडर जैसे कलाकार इस मूवी में शामिल हैं। आपको ये बहुत अधिक एक सुपर हीरो वाली मूवी लगने वाली है। सीधी सादी ग्राफिक डिजाइनर की इर्द गिर्द घूमती जो अपनी कॉस्मेटिक कंपनी के खतरनाक उत्पाद से जुड़ी साजिश का पता लगाती है और व्यवसायिक स्वास्थ्य समस्याओं को सकती है। साजिशकर्ता द्वारा पकड़े जाने पर एक मिस्र की मियाओं बुल्ली पुनर्जीवित करती है और बिल्ली जैसी अलौकिक शक्तियाँ प्रदान करती है। वह अपराध से लड़ने वाली सुपर हीरोइन कैटवुमन बन जाती है। विलेज रोड सी पिक्चर, डैन्सी डी नोवी और यह मूवी 2004 में रिलीज हुई थी। बात करें तो इसने सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार भी इसने मूवी ने जीता था। कलाकार पेवन फिल्म से कॉस्मेटिक कंपनी हेडियर ब्यूटी के लिए काम करता है जो ब्लू लाइन नामक एक नई स्किन क्रीम को विश्व कप करने को तैयार है। उम्र बढ़ने के कारण प्रभावी उल्टी हो सकती है, पर संशोधन के बाद में वो सभी समझ जाते हैं कि हमें यह एक अच्छी कामयाबी इसके द्वारा मिल सकती है।
तो वो सभी तैयार हो जाते हैं और एक से बढ़कर एक उपयोग करने लग जाते हैं। सभी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है क्योंकि सभी का मार्गदर्शक में वही लोग होते हैं, तो उनको इस बात के लिए सबसे बढ़िया उपयुक्त व्यक्ति वही लगते हैं जिन्होंने अपने आप को ऐसा करने के लिए प्रयोग किया है। तो उनका यह सब कुछ मानना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया साबित होता है। आगे चलकर उनको कुछ और समय पहले अपार्टमेंट में प्रकट हुई उस क्षण उसे बिल्ली जैसी अलौकिक गुण वाली विकसित हो जाते हैं। मिडनाइट की मालकिन शोधकर्ता अलोफिया पावर फैंसन को पता चलता है कि एहसास है कि अब कैटवुमैन जिसका पूर्ण जन्म ऐसी क्षमताओं के साथ हुआ है जो वरदान अभिशाप दोनों है और उसके पहले विनम्र लोगों का प्रश्न करने वाले गुणों से दूर कर देती है। घर पर पेशेंस अपनी पड़ोसी की पार्टी के शोरगुल से परेशान हो जाता है। गुस्से में आकर एम्पलीफायर पर पानी छिड़क कर शोर को कम करने की कोशिश करता है और अपनी पहचान छिपाने के लिए कैटवुमन नाम की एक रहस्यमय सतर्कतावादी वेश धारण कर लेती है। फिर अंधेरे में छिपकर अपनी कथित मौत और स्लाविस्की की हत्या के आरोप में फंसा जाने के कारण पता लगाने की कोशिश में लग जाती है कि इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है, वो पता करने लग जाती है। कैटवुमैन 2004 में बनी एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म जिसका निर्देशन पिटॉफ ने किया। इसकी पटकथा जॉन रोजर्स, जॉन ब्रैकाटो, माइकल फोरिस ने थेरेसा रोबेक ब्रैकाटो फेरिस की कहानी पर आधारित यह मूवी थी। मूवी ने मात्र 100 मिलियन के बजट में बनी इस मूवी ने 182.4 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। यह इसका जो टोटल लंबाई है मूवी की 104 मिनट है और रिलीज की तारीख थी 19 जुलाई सन 2004। वार्नर ब्रदर पिक्चर द्वारा इस मूवी को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और विलेजा रोड से पिक्चर, डी नोवी पिक्चर, फ्रेंटिक फिल्म, मैपल रोड फिल्म्स, कैटवुमन जैसी फिल्मों के बीच में यह मूवी ने अच्छा साबित कर दिया था। सिल्वर लेवेंडर जैसे कलाकार इस मूवी में शामिल हैं। आपको ये बहुत अधिक एक सुपर हीरो वाली मूवी लगने वाली है। सीधी सादी ग्राफिक डिजाइनर की इर्द गिर्द घूमती जो अपनी कॉस्मेटिक कंपनी के खतरनाक उत्पाद से जुड़ी साजिश का पता लगाती है और व्यवसायिक स्वास्थ्य समस्याओं को सकती है। साजिशकर्ता द्वारा पकड़े जाने पर एक मिस्र की मियाओ बुल्ली पुनर्जीवित करती है और बिल्ली जैसी अलौकिक शक्तियाँ प्रदान करती है। वह अपराध से लड़ने वाली सुपर हीरोइन कैटवुमन बन जाती है। विलेज रोड सी पिक्चर, डैन्सी डी नोवी और यह मूवी 2004 में रिलीज हुई थी। बात करें तो इसने सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार भी इसने मूवी ने जीता था। कलाकार पेवेंस फिल्म से कॉस्मेटिक कंपनी हेडियर ब्यूटी के लिए काम करता है जो ब्लू लाइन नामक एक नई स्किन क्रीम को विश्व कप करने को तैयार है। उम्र बढ़ने के कारण प्रभावी उल्टी हो सकती है, पर संशोधन के बाद में वो सभी समझ जाते हैं कि हमें यह एक अच्छी कामयाबी इसके द्वारा मिल सकती है। तो वो सभी तैयार हो जाते हैं और एक से बढ़कर एक उपयोग करने लग जाते हैं। सभी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है क्योंकि सभी का मार्गदर्शक में वही लोग होते हैं, तो उनको इस बात के लिए सबसे बढ़िया उपयुक्त व्यक्ति वही लगते हैं जिन्होंने अपने आप को ऐसा करने के लिए प्रयोग किया है। तो उनका यह सब कुछ मानना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया साबित होता है। आगे चलकर उनको कुछ और समय पहले अपार्टमेंट में प्रकट हुई उस क्षण उसे बिल्ली जैसी अलौकिक गुण वाली विकसित हो जाते हैं। मिडनाइट की मालकिन शोधकर्ता अलोफिया पावर फैंसन को पता चलता है कि एहसास है कि अब कैटवुमैन जिसका पूर्ण जन्म ऐसी क्षमताओं के साथ हुआ है जो वरदान अभिशाप दोनों है और उसके पहले विनम्र लोगों का प्रश्न करने वाले गुणों से दूर कर देती है। घर पर पेशेंस अपनी पड़ोसी की पार्टी के शोरगुल से परेशान हो जाता है। गुस्से में आकर एम्पलीफायर पर पानी छिड़क कर शोर को कम करने की कोशिश करता है और अपनी पहचान छिपाने के लिए कैटवुमन नाम की एक रहस्यमय सतर्कतावादी वेश धारण कर लेती है। फिर अंधेरे में छिपकर अपनी कथित मौत और स्लाविस्की की हत्या के आरोप में फंसा जाने के कारण पता लगाने की कोशिश में लग जाती है कि इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है, वो पता करने लग जाती है। कैटवुमैन 2004 में बनी एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म जिसका निर्देशन पिटॉफ ने किया। इसकी पटकथा जॉन रोजर्स, जॉन ब्रैकाटो, माइकल फोरिस ने थेरेसा रोबेक ब्रैकाटो फेरिस की कहानी पर आधारित यह मूवी थी। मूवी ने मात्र 100 मिलियन के बजट में बनी इस मूवी ने 182.4 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। यह इसका जो टोटल लंबाई है मूवी की 104 मिनट है और रिलीज की तारीख थी 19 जुलाई सन 2004। वार्नर ब्रदर पिक्चर द्वारा इस मूवी को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था
और विलेजर रोड से पिक्चर, डी नोवी पिक्चर, फ्रेंटिक फिल्म, मैपल रोड फिल्म्स, कैट मूवन जैसी फिल्मों के बीच में यह मूवी ने अच्छा साबित कर दिया था। सिल्वर लेवेंडर जैसे कलाकार इस मूवी में शामिल हैं। आपको ये बहुत अधिक एक सुपर हीरो वाली मूवी लगने वाली है। सीधी सादी ग्राफिक डिजाइनर की इर्द गिर्द घूमती जो अपनी कॉस्मेटिक कंपनी के खतरनाक उत्पाद से जुड़ी साजिश का पता लगाती है और व्यवसायिक स्वास्थ्य समस्याओं को सकती है। साजिशकर्ता द्वारा पकड़े जाने पर एक मिस्र की मियाओ बुल्ली पुनर्जीवित करती है और बिल्ली जैसी अलौकिक शक्तियाँ प्रदान करती है। वह अपराध से लड़ने वाली सुपर हीरोइन कैटवुमन बन जाती है। विलेज रोड सी पिक्चर, डैन्सी डी नोवी, और यह मूवी 2004 में रिलीज हुई थी। बात करें तो इसने सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार भी इसने मूवी ने जीता था। कलाकार पेवेंस फिल्म से कॉस्मेटिक कंपनी हेडियर ब्यूटी के लिए काम करता है जो ब्लू लाइन नामक एक नई स्किन क्रीम को विश्व कप करने को तैयार है। उम्र बढ़ने के कारण प्रभावी उल्टी हो सकती है, पर संशोधन के बाद में वो सभी समझ जाते हैं कि हमें यह एक अच्छी कामयाबी इसके द्वारा मिल सकती है। तो वो सभी तैयार हो जाते हैं और एक से बढ़कर एक उपयोग करने लग जाते हैं। सभी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है क्योंकि सभी का मार्गदर्शक में वही लोग होते हैं, तो उनको इस बात के लिए सबसे बढ़िया उपयुक्त व्यक्ति वही लगते हैं जिन्होंने अपने आप को ऐसा करने के लिए प्रयोग किया है। तो उनका यह सब कुछ मानना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया साबित होता है। आगे चलकर उनको कुछ और समय पहले अपार्टमेंट में प्रकट हुई उस क्षण उसे बिल्ली जैसी अलौकिक गुण वाली विकसित हो जाते हैं। मिडनाइट की मालकिन शोधकर्ता अलोफिया पावर फैंसन को पता चलता है कि एहसास है कि अब कैटवुमन जिसका पुनर्जन्म ऐसी क्षमताओं के साथ हुआ है जो वरदान अभिशाप दोनों है और उसके पहले विनम्र लोगों का प्रश्न करने वाले गुणों से दूर कर देती है। घर पर पेशेंस अपनी पड़ोसी की पार्टी के शोरगुल से परेशान हो जाता है। गुस्से में आकर एम्पलीफायर पर पानी छिड़क कर शोर को कम करने की कोशिश करता है और अपनी पहचान छिपाने के लिए कैटवुमन नाम की एक रहस्यमय सतर्कतावादी वे स्थान कर लेती है। फिर अंधेरे में छिपकर अपनी कथित मौत और स्लाविस्की की हत्या के आरोप में फंसा जाने के कारण पता लगाने की कोशिश में लग जाती है कि इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है, वो पता करने लग जाती है। कैटवुमन 2004 में बनी एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म जिसका निर्देशन पिटॉफ ने किया। इसकी पटकथा जॉन रोजर्स, जॉन ब्रैकाटो, माइकल फोरिस ने, थेरेसा रोबेक ब्रैकाटो फेरिस की कहानी पर आधारित यह मूवी थी। मूवी ने मात्र 100 मिलियन के बजट में बनी इस मूवी ने 182.4 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। यह इसका जो टोटल लंबाई है मूवी की 104 मिनट है और रिलीज की तारीख थी 19 जुलाई सन 2004। वार्नर ब्रदर पिक्चर द्वारा इस मूवी को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और विलेजर रोड से पिक्चर, डी नोवी पिक्चर, फ्रेंटिक फिल्म, मैपल रोड फिल्म्स, कैट मूवन जैसी फिल्मों के बीच में यह मूवी ने अच्छा साबित कर दिया था। सिल्वर लेवेंडर जैसे कलाकार इस मूवी में शामिल हैं। आपको ये बहुत अधिक एक सुपर हीरो वाली मूवी लगने वाली है। सीधी सादी ग्राफिक डिजाइनर की इर्द गिर्द घूमती जो अपनी कॉस्मेटिक कंपनी के खतरनाक उत्पाद से जुड़ी साजिश का पता लगाती है और व्यवसायिक स्वास्थ्य समस्याओं को सकती है। साजिशकर्ता द्वारा पकड़े जाने पर एक मिस्र की मियाओ बुल्ली पुनर्जीवित करती है और बिल्ली जैसी अलौकिक शक्तियाँ प्रदान करती है। वह अपराध से लड़ने वाली सुपर हीरोइन कैटवुमन बन जाती है। विलेज रोड सी पिक्चर, डैन्सी डी नोवी, और यह मूवी 2004 में रिलीज हुई थी। बात करें तो इसने सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार भी इसने मूवी ने जीता था। कलाकार पेवेंस फिल्म से कॉस्मेटिक कंपनी हेडियर ब्यूटी के लिए काम करता है जो ब्लू लाइन नामक एक नई स्किन क्रीम को विश्व कप करने को तैयार है। उम्र बढ़ने के कारण प्रभावी उल्टी हो सकती है, पर संशोधन के बाद में वो सभी समझ जाते हैं कि हमें यह एक अच्छी कामयाबी इसके द्वारा मिल सकती है। तो वो सभी तैयार हो जाते हैं और एक से बढ़कर एक उपयोग करने लग जाते हैं। सभी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है क्योंकि सभी का मार्गदर्शक में वही लोग होते हैं, तो उनको इस बात के लिए सबसे बढ़िया उपयुक्त व्यक्ति वही लगते हैं जिन्होंने अपने आप को ऐसा करने के लिए प्रयोग किया है। तो उनका यह सब कुछ मानना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया साबित होता है। आगे चलकर उनको कुछ और समय पहले अपार्टमेंट में प्रकट हुई उस क्षण उसे बिल्ली जैसी अलौकिक गुण वाली
विकसित हो जाते हैं। मिडनाइट की मालकिन शोधकर्ता अलोफिया पावर फैंसन को पता चलता है कि एहसास है कि अब कैटवुमैन, जिसका पुनर्जन्म ऐसी क्षमताओं के साथ हुआ है जो वरदान अभिशाप दोनों है और उसके पहले विनर लोगों का प्रश्न करने वाले गुणों से दूर कर देती है। घर पर पेशेंस अपनी पड़ोसी की पार्टी के शोरगुल से परेशान हो जाता है। गुस्से में आकर एम्पलीफायर पर पानी छिड़क कर शोर को कम करने की कोशिश करता है और अपनी पहचान छिपाने के लिए कैटवुमन नाम की एक रहस्यमय सतर्कतावादी वे स्थान कर लेती है। फिर अंधेरे में छिपकर अपनी कथित मौत और स्लाविस्की की हत्या के आरोप में फंसा जाने के कारण पता लगाने की कोशिश में लग जाती है कि इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है। वो पता करने लग जाती है। कैटवुमैन 2004 में बनी एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म जिसका निर्देशन पिटाफ ने किया। इसकी पटकथा जॉन रोजर्स, जॉन ब्रैकाटो, माइकल फोरिस ने, थेरेसा रोबेक, ब्रैकाटो फेरिस की कहानी पर आधारित यह मूवी थी। मूवी ने मात्र 100 मिलियन के बजट में बनी इस मूवी ने 182.4 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। यह इसका जो टोटल लंबाई है मूवी की 104 मिनट है और रिलीज की तारीख थी 19 जुलाई सन 2004। वार्नर ब्रदर पिक्चर द्वारा इस मूवी को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और विलेजर रोड से पिक्चर, डी नोवी पिक्चर, फ्रेंटिक फिल्म, मैपल रोड फिल्म्स, कैटवुमन जैसी फिल्मों के बीच में यह मूवी ने अच्छा साबित कर दिया था। सिल्वर लेवेंडर जैसे कलाकार इस मूवी में शामिल हैं। आपको ये बहुत अधिक एक सुपर हीरो वाली मूवी लगने वाली है। सीधी सादी ग्राफिक डिजाइनर की इर्द गिर्द घूमती जो अपनी कॉस्मेटिक कंपनी के खतरनाक उत्पाद से जुड़ी साजिश का पता लगाती है और व्यवसायिक स्वास्थ्य समस्याओं को सकती है। साजिशकर्ता द्वारा पकड़े जाने पर एक मिस्र की मियाओ बुल्ली पुनर्जीवित करती है और बिल्ली जैसी अलौकिक शक्तियाँ प्रदान करती है। वह अपराध से लड़ने वाली सुपर हीरोइन कैटवुमन बन जाती है। विलेज रोड सी पिक्चर, डैन्सी डी नोवी और यह मूवी 2004 में रिलीज हुई थी। बात करें तो इसने सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार भी इसने मूवी ने जीता था। कलाकार पेवेंस फिल्म से कॉस्मेटिक कंपनी हेडियर ब्यूटी के लिए काम करता है जो ब्लू लाइन नामक एक नई स्किन क्रीम को विश्व कप करने को तैयार है। उम्र बढ़ने के कारण प्रभावी उल्टी हो सकती है, पर संशोधन के बाद में वो सभी समझ जाते हैं कि हमें यह एक अच्छी कामयाबी इसके द्वारा मिल सकती है। तो वो सभी तैयार हो जाते हैं और एक से बढ़कर एक उपयोग करने लग जाते हैं। सभी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है क्योंकि सभी का मार्गदर्शक में वही लोग होते हैं, तो उनको इस बात के लिए सबसे बढ़िया उपयुक्त व्यक्ति वही लगते हैं जिन्होंने अपने आप को ऐसा करने के लिए प्रयोग किया है। तो उनका यह सब कुछ मानना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया साबित होता है। आगे चलकर उनको कुछ और समय पहले अपार्टमेंट में प्रकट हुई उस क्षण उसे बिल्ली जैसी अलौकिक गुण वाली विकसित हो जाते हैं। मिडनाइट की मालकिन शोधकर्ता अलोफिया पावर फैंसन को पता चलता है कि एहसास है कि अब कैटवुमैन, जिसका पुनर्जन्म ऐसी क्षमताओं के साथ हुआ है जो वरदान अभिशाप दोनों है और उसके पहले विनर लोगों का प्रश्न करने वाले गुणों से दूर कर देती है। घर पर पेशेंस अपनी पड़ोसी की पार्टी के शोरगुल से परेशान हो जाता है। गुस्से में आकर एम्पलीफायर पर पानी छिड़क कर शोर को कम करने की कोशिश करता है और अपनी पहचान छिपाने के लिए कैटवुमन नाम की एक रहस्यमय सतर्कतावादी वे स्थान कर लेती है। फिर अंधेरे में छिपकर अपनी कथित मौत और स्लाविस्की की हत्या के आरोप में फंसा जाने के कारण पता लगाने की कोशिश में लग जाती है कि इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है। वो पता करने लग जाती है। कैटवुमैन 2004 में बनी एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म जिसका निर्देशन पिटाफ ने किया। इसकी पटकथा जॉन रोजर्स, जॉन ब्रैकाटो, माइकल फोरिस ने, थेरेसा रोबेक, ब्रैकाटो फेरिस की कहानी पर आधारित यह मूवी थी। मूवी ने मात्र 100 मिलियन के बजट में बनी इस मूवी ने 182.4 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। यह इसका जो टोटल लंबाई है मूवी की 104 मिनट है और रिलीज की तारीख थी 19 जुलाई सन 2004। वार्नर ब्रदर पिक्चर द्वारा इस मूवी को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और विलेजर रोड से पिक्चर, डी नोवी पिक्चर, फ्रेंटिक फिल्म, मैपल रोड फिल्म्स, कैटवुमन जैसी फिल्मों के बीच में यह मूवी ने अच्छा साबित कर दिया था। सिल्वर लेवेंडर जैसे कलाकार इस मूवी में शामिल हैं। आपको ये बहुत अधिक एक सुपर हीरो वाली मूवी लगने वाली है। सीधी सादी ग्राफिक डिजाइनर की इर्द गिर्द घूमती जो अपनी कॉस्मेटिक कंपनी के खतरनाक उत्पाद से जुड़ी साजिश का पता लगाती है और व्यवसायिक स्वास्थ्य समस्याओं को सकती है। साजिशकर्ता द्वारा पकड़े जाने पर एक मिस्र की मियाओ बुल्ली पुनर्जीवित करती है और बिल्ली जैसी अलौकिक शक्तियाँ प्रदान करती है।
वह अपराध से लड़ने वाली सुपर हीरोइन कैटवुमन बन जाती है। विलेज रोड सी पिक्चर डैन्सी डी नोवी और यह मूवी 2004 में रिलीज हुई थी। बात करें तो इसने सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार भी इसने मूवी ने जीता था। कलाकार पेवेंस फिल्म से कॉस्मेटिक कंपनी हेडियर ब्यूटी के लिए काम करता है, जो ब्लू लाइन नामक एक नई स्किन क्रीम को विश्व कप करने को तैयार है। उम्र बढ़ने के कारण प्रभावी उल्टी हो सकती है, पर संशोधन के बाद में वो सभी समझ जाते हैं कि हमें यह एक अच्छी कामयाबी इसके द्वारा मिल सकती है। तो वो सभी तैयार हो जाते हैं और एक से बढ़कर एक उपयोग करने लग जाते हैं। सभी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है, क्योंकि सभी का मार्गदर्शक में वही लोग होते हैं, तो उनको इस बात के लिए सबसे बढ़िया उपयुक्त व्यक्ति वही लगते हैं जिन्होंने अपने आप को ऐसा करने के लिए प्रयोग किया है। तो उनका यह सब कुछ मानना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया साबित होता है। आगे चलकर उनको कुछ और समय पहले अपार्टमेंट में प्रकट हुई उस क्षण उसे बिल्ली जैसी अलौकिक गुण वाली विकसित हो जाते हैं। मिडनाइट की मालकिन शोधकर्ता अलोफिया पावर फैंसन को पता चलता है कि एहसास है कि अब कैटवुमन जिसका पुनर्जन्म ऐसी क्षमताओं के साथ हुआ है जो वरदान अभिशाप दोनों है, और उसके पहले विनम्र लोगों का प्रश्न करने वाले गुणों से दूर कर देती है। घर पर पेशेंस अपनी पड़ोसी की पार्टी के शोरगुल से परेशान हो जाता है। गुस्से में आकर एम्पलीफायर पर पानी छिड़क कर शोर को कम करने की कोशिश करता है और अपनी पहचान छिपाने के लिए कैटवुमन नाम की एक रहस्यमय सतर्कतावादी वे स्थान कर लेती है। फिर अंधेरे में छिपकर अपनी कथित मौत और स्लाविस्की की हत्या के आरोप में फंसा जाने के कारण पता लगाने की कोशिश में लग जाती है कि इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है। कैटवुमन 2004 में बनी एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म जिसका निर्देशन पिटॉफ ने किया। इसकी पटकथा जॉन रोजर्स, जॉन ब्रैकाटो, माइकल फोरिस ने थेरेसा रोबेक ब्रैकाटो फेरिस की कहानी पर आधारित यह मूवी थी। मूवी ने मात्र 100 मिलियन के बजट में बनी इस मूवी ने 182.4 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। यह इसका जो टोटल लंबाई है मूवी की 104 मिनट है और रिलीज की तारीख थी 19 जुलाई सन 2004। वार्नर ब्रदर पिक्चर द्वारा इस मूवी को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और विलेजर रोड से पिक्चर, डी नोवी पिक्चर, फ्रेंटिक फिल्म, मैपल रोड फिल्म्स, कैटवुमन जैसी फिल्मों के बीच में यह मूवी ने अच्छा साबित कर दिया था। सिल्वर लेवेंडर जैसे कलाकार इस मूवी में शामिल हैं। आपको ये बहुत अधिक एक सुपर हीरो वाली मूवी लगने वाली है। सीधी सादी ग्राफिक डिजाइनर की इर्द गिर्द घूमती जो अपनी कॉस्मेटिक कंपनी के खतरनाक उत्पाद से जुड़ी साजिश का पता लगाती है और व्यवसायिक स्वास्थ्य समस्याओं को सकती है। साजिशकर्ता द्वारा पकड़े जाने पर एक मिस्र की मियाओ बुल्ली पुनर्जीवित करती है और बिल्ली जैसी अलौकिक शक्तियाँ प्रदान करती है। वह अपराध से लड़ने वाली सुपर हीरोइन कैटवुमन बन जाती है। विलेज रोड सी पिक्चर डैन्सी डी नोवी और यह मूवी 2004 में रिलीज हुई थी। बात करें तो इसने सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार भी इसने मूवी ने जीता था। कलाकार पेवेंस फिल्म से कॉस्मेटिक कंपनी हेडियर ब्यूटी के लिए काम करता है, जो ब्लू लाइन नामक एक नई स्किन क्रीम को विश्व कप करने को तैयार है। उम्र बढ़ने के कारण प्रभावी उल्टी हो सकती है, पर संशोधन के बाद में वो सभी समझ जाते हैं कि हमें यह एक अच्छी कामयाबी इसके द्वारा मिल सकती है। तो वो सभी तैयार हो जाते हैं और एक से बढ़कर एक उपयोग करने लग जाते हैं। सभी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है, क्योंकि सभी का मार्गदर्शक में वही लोग होते हैं, तो उनको इस बात के लिए सबसे बढ़िया उपयुक्त व्यक्ति वही लगते हैं जिन्होंने अपने आप को ऐसा करने के लिए प्रयोग किया है। तो उनका यह सब कुछ मानना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया साबित होता है। आगे चलकर उनको कुछ और समय पहले अपार्टमेंट में प्रकट हुई उस क्षण उसे बिल्ली जैसी अलौकिक गुण वाली विकसित हो जाते हैं। मिडनाइट की मालकिन शोधकर्ता अलोफिया पावर फैंसन को पता चलता है कि एहसास है कि अब कैटवुमन जिसका पुनर्जन्म ऐसी क्षमताओं के साथ हुआ है जो वरदान अभिशाप दोनों है, और उसके पहले विनम्र लोगों का प्रश्न करने वाले गुणों से दूर कर देती है। घर पर पेशेंस अपनी पड़ोसी की पार्टी के शोरगुल से परेशान हो जाता है। गुस्से में आकर एम्पलीफायर पर पानी छिड़क कर शोर को कम करने की कोशिश करता है और अपनी पहचान छिपाने के लिए कैटवुमन नाम की एक रहस्यमय सतर्कतावादी वे स्थान कर लेती है। फिर अंधेरे में
छिपकर अपनी कथित मौत और स्लाविस्की की हत्या के आरोप में फंसे जाने के कारण पता लगाने की कोशिश में लग जाती है कि इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है। कैटवुमैन 2004 में बनी एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म जिसका निर्देशन पिटॉफ ने किया। इसकी पटकथा जॉन रोजर्स, जॉन ब्रैकाटो, माइकल फोरिस ने थेरेसा रोबेक ब्रैकाटो फेरिस की कहानी पर आधारित यह मूवी थी। मूवी ने मात्र 100 मिलियन के बजट में बनी इस मूवी ने 182.4 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। यह इसका जो टोटल लंबाई है मूवी की 104 मिनट है और रिलीज की तारीख थी 19 जुलाई सन 2004। वार्नर ब्रदर पिक्चर द्वारा इस मूवी को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और विलेजर रोड से पिक्चर, डी नोवी पिक्चर, फ्रेंटिक फिल्म, मैपल रोड फिल्म्स, कैटवुमैन जैसी फिल्मों के बीच में यह मूवी ने अच्छा साबित कर दिया था। सिल्वर लेवेंडर जैसे कलाकार इस मूवी में शामिल हैं। आपको ये बहुत अधिक एक सुपर हीरो वाली मूवी लगने वाली है। सीधी सादी ग्राफिक डिजाइनर की इर्द गिर्द घूमती जो अपनी कॉस्मेटिक कंपनी के खतरनाक उत्पाद से जुड़ी साजिश का पता लगाती है और व्यवसायिक स्वास्थ्य समस्याओं को सकती है। साजिशकर्ता द्वारा पकड़े जाने पर एक मिस्र की मियाओ बुल्ली पुनर्जीवित करती है और बिल्ली जैसी अलौकिक शक्तियाँ प्रदान करती है। वह अपराध से लड़ने वाली सुपर हीरोइन कैटवुमन बन जाती है। विलेज रोड सी